वी गो। हाँ जी, एंड वेलकम बैक मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी। यस सर। और हम आ गए हैं, पाकिस्तान पहला मैच हार चुका है। यप। तो उसकी बातें करनी है और बेराम ने एक अनाउंसमेंट भी करनी है यार। या सो वैसे तो हमने एक ट्वीट सेंड आउट करी था प्रो स्पोर्ट्स के अकाउंट से, बट जस्ट टू रीइटरेट फॉर एवरीवन हु फॉलोज मी ऑन ट्विटर, डेफ मैंगो के हैंडल पे it has been hacked, all right? I am not the sort of person you need to ever come to for stock advice, all right? और any sort of advice. नहीं, कुछ advice अच्छा, तो चलो। but खैर, do not Don't. click the link, and it is a request कि प्लीज आप अकाउंट को रिपोर्ट करें कि ये हैक हो चुके हैं, उससे शायद मुझे थोड़ा यार हो नहीं रहा था रिपोर्ट उस पे हैकिंग का कुछ। अच्छा, कोई हैकिंग वाला रिपोर्ट नहीं है? इम्पर्सनेशन का था, लेकिन मैंने कहा ब्लॉक ही ना हो जाएगा। हाँ, पता नहीं क्या होगा। खैर, आई हैव रिपोर्ट ना करो, बस डू नॉट इंटरैक्ट विद दैट अकाउंट फॉर द टाइम बीइंग। आई हैव फाइल्ड अ रिपोर्ट और मैंने ईमेल भी की है उनको, एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम अनदर म्यूचुअल कि ये किसी और के साथ भी हुआ है। आई क्लिक्ड अ लिंक, किसी एक म्यूचुअल ने मुझे डीएम किया था कि मेरे लिए वोट कर दें, यहाँ पे कोई पैलेस्टाइन रिलेटेड चीज थी, तो आई एम गेसिंग इट्स दैट, राइट? ये मैंने काफी सोच कर किया, बट एनीवे इट्स फाइन, होपफुली दैट अकाउंट इज रिकवर्ड। एंड लेट्स मूव ऑन सादी। न्यूजीलैंड हैव डिफीटेड पाकिस्तान इन द फर्स्ट ओडीआई इन मैक्लीन पार्क at Napier. Yeah, by 73 runs. And, you know, long story short, two things cost Pakistan in this game. सबसे पहली तो bowler ही नहीं था। Yeah, lack of a fifth bowler is number one, and then of course, batting collapse. So your fifth bowler cost you 118 runs in 10 overs. 3 विकेटें भी ली, वो इरफान नियाजी ने कहीं से ले ली। बेसिकली ये लोग गए थे कि हम बैटिंग लंबी कर लेते हैं और बॉलिंग छोटी कर देते हैं, और बैटिंग ने भी कुछ नहीं किया, बॉलिंग ने भी कुछ नहीं किया। दोनों ही चीजें नहीं हुई। तो बेहतरीन। Yeah, और very good. Even throughout the Australia series and the South Africa series, Saad and I kept mentioning how the lack of a fifth bowler, if you're only trusting सलमान अली आगा as your fifth bowler, पहले तो साइम भी था ना, उससे थोड़ी हेल्प हो जाती थी। साइम और सलमान अली आगा था। इरफान नियाजी पहली दफा लिस्ट ए में बॉलिंग करवा रहा था। He had never bowled in a list A game before. मैंने खोला उसका रिकॉर्ड, फर्स्ट क्लास में थोड़ी बॉलिंग कराई थी, विकेट नहीं थी, और T20s में 2 विकेटें ली हुई हैं बॉय ने। वैसे एक्शन बुरा नहीं था बॉय का। एक्सपेक्ट क्या कर, ओह खांस ले मेरी जान। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो आप? एक्सपेक्टेशन से तो बेहतर ही करके गया वो, मगर चलो 3 विकेटें तो बोनस थी। 118 रन, 118 runs were conceded by the fifth bowler. That was one handicap, and then of course a batting collapse of epic proportions. Colaspus Maximus 6 for 21 after Babar got out, or including Babar's wicket actually. 6 for 21. मुझे कोई पता है 2025 में बैठ के एक वनडे टीम कैसे नहीं बन सकती पेपर पे? नहीं समझ आती यार सादी। नो फ्रंटलाइन स्पिनर्स, नो राना फहूम और खुशदिल शाह। हालांकि खुशदिल को आपने तो ऑलराउंडर के तहत सिलेक्ट किया है, सो ही प्रोबब्ली गेट्स इनटू द स्टार्टिंग 11 अहेड ऑफ तैयब ताहिर। और साद और मैंने जो टीम बनाई थी उसके तो एक्चुअली राना फहूम खेल रहे थे। हम ये कर रहे हैं, राना फहूम और खुशदिल शाह भी कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं खेल रहे। You've gone with 4 frontline seamers and only 1 fifth bowling option in Salman Ali Agha. So if that doesn't work out, which it didn't, you have nowhere else to go. You literally had to turn to Irfan Khan Niazi. आपसे क्यों नहीं प्लेइंग 11 कंस्ट्रक्ट हो रही, ये तो हमें समझ नहीं आती। ठीक है, वी आर नॉट इवन डेटा विज़र्स, ठीक है, कोई डेटा विज़र्ड्स नहीं हम, और हमें भी समझ आती है यार कि आपको बैलेंस के लिए 5वां बॉलर थोड़ा सर्विसेबल होना चाहिए। आइडियली तो प्रॉपर बॉलर होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो कि सर्व कर सके। और चलो सलमान अली आगा आज पिट गया, वो बिट्स एंड पीसेस में 3-4 अच्छे ओवर करवा जाता होता। दैट्स इट। नहीं, मगर वो 10 ओवर का बॉलर तो नहीं है ना। आपने अपने आपको लीवे देनी है ना कि यार चलो अगर सलमान पिट गया तो उसकी जगह कोई और बॉलिंग भी हो उसके साथ, पार्टनर करने के लिए। एंड लेट्स सपोज ही इवन बॉल्स 5-6 गुड ओवर्स। आज तो चलो बुरी बॉलिंग कराई, यू स्टिल वांट दैट बफर। ऑब्वियसली यू समझ रहे हो, तब भी आप उसको 10 ओवर के साथ इंटरेस्ट नहीं कर सकते। यार मैं 5 फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ एक 6th ऑप्शन रखूं कि कोई भी पिट सकता है, आपको जरूरत पड़ सकती है। जो कि अगर आप देखो दुनिया में जो टीमें हैं सारी, एवरीवन हैज दैट वन बफर ओवर्स वाली ऑप्शन। पाकिस्तान एलिमिनेटेड दैट ऑप्शन, व्हिच इज व्हाई इरफान नियाजी हैड टू बोल। बफर ओवर्स ब्रो, 4 बॉलर हैं या, और वो भी ठीक नहीं गिला मेरी नजरों में। बिल्कुल। आई मीन उधर भी अगर आप देखो सिर्फ 4 पेसर्स के साथ गए हो आप, और उन 4 पेसर्स में भी आपने 3 न्यू बॉल बॉलर्स। Absolutely, you could have played Waz Junior ahead of one of those other new ball bowlers. मोहम्मद अली को बिठाकर आप राणा फहूम को भी खिला सकते थे, और फिर एक बैटर कम करके आप स्पिनर डाल सकते थे, कॉम्बिनेशन बेहतर हो जाता। Absolutely man। एक खैर फ्रंटलाइन स्पिनर शायद इस वाली सरफेस पे I don't know, man. यूजफुल ना होता। जो भी है इससे तो बेहतर ही होता। Point is कि you could have done a fair few things, and you opted for, well, Salman Ali Agha as your only fifth bowling option. No frontline spinners, 4 frontline seamers, जो कि यार देखो, it was a good toss to win for Pakistan. It was a brilliant toss to win. भाई पहले 20 ओवर तो बॉल नजर ही नहीं आ रही थी। Yeah. Rizwan made the right call of fielding first as well. That's one of the few things he got right in this game. Let's be real. ठीक है, and Pak
Pakistan got the best of the bowling conditions यार. जैसे साथ कह रहे थे, the first 25 overs of the game were absolutely or extremely challenging. They were extremely for batters to kind of bat. देखो पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग करवाई शुरू में, लेकिन they were aided by the conditions. बिल्कुल, क्योंकि there was some rain in Napier a day before, जिसकी वजह से थोड़ा moisture था surface पे, जिसकी वजह से आगे the ball was seaming like crazy off the deck. And swinging too. Swing भी थी यार, there was swing in the air, there was seam off the deck, there was variable bounce. ठीक है, एंड दोज फर्स्ट 25 ओवर्स वर एक्सीडिंगली डिफिकल्ट फॉर बैटर्स यार. उनसे बिल्कुल खेला नहीं जा रहा था. और पता है, वंस दैट फेज वाज ओवर, सादी टाइनी ग्राउंड डिमेंशंस, इतना कोई मुश्किल नहीं था. तो पाकिस्तान के पास तो हाँ इतना बड़ा एडवांटेज था इस मैच में, टॉस वाला. इट वाज वन ऑफ दोस सर्फेसेस व्हिच वाज काइंड ऑफ टॉस डिपेंडेंट, बिकॉज़ दोस 25 ओवर्स, फर्स्ट 25 ओवर्स वर हेल. ठीक है, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए. वैसे साइड नोट सादी, नेपियर इज फकिंग ब्यूटीफुल. इट इज ब्यूटीफुल. क्या कोई खूबसूरत शहर है. मुझे बताओ, स्क्रीन सेवर लग रहा था. न्यूजीलैंड एक तो खूबसूरत तो है वो थ्रू आउट. कितना छोटा सा मुल्क है, 5 मिलियन की पॉपुलेशन है, 7 सेंटर्स है क्रिकेट के. प्रॉपर इस टूर में 8 मैचेस है ना, 7 डिफरेंट सेंटर्स हैव बीन विजिटेड और पाकिस्तान इज ड्यू टू विजिट 7 डिफरेंट. 3 नहीं कंट्रोल होते यहाँ पे 3 आपसे ग्राउंड नहीं कंट्रोल हो रहे होते कसम से. इतना बड़ा गल्फ है ना इन दो मुल्कों के अंदर, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ बजट एंड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. और वो सब चीजें बेहतर करते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान बिल्कुल ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. क्या यार, किधर फंस गए हैं यार बेरा. नहीं क्या बकवास है कसम से. कभी बार सोचता हूँ कि हम अजहर अब्बास की जगह ही होते, जाकर वहां पे कुछ काम करने लग जाते, और बेटा हमारा न्यूजीलैंड या बेटी हमारी न्यूजीलैंड के लिए खेलती, या हम मोहम्मद अब्बास ही होते तो वो बेहतर हो जाता, या वही पैदा हो जाता है. खैर वो पैदा तो लाहौर में हुआ, मगर देन ही मूव्ड एंड विल कम टू हिम. ही ऑब्वियसली हैड अ स्पेक्टेकुलर डेब्यू. बट पॉइंट इज यार कि डिस्पाइट गेटिंग दी सिलेक्शन रॉन्ग, जिस पे अब रिजवान को तो कुछ नहीं कह सकते. आई सपोज सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट करनी है. 5 मैन सिलेक्शन पैनल जो है, फिर से नाम बोलूंगा, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि हम सिलेक्ट करेंगे. यस, अजहर अली, असद शफीक, हसन चीमा, अलीम डार एंड आकिब जावेद अकबॉल, जिसके ऊपर तुम बता रहे थे मुझे कि शाह फैसल भाई काफी तपे हुए. या आई मीन सारे ही तपे हुए यार. तपना जायज है यार. मुझे बताओ, ये क्या आकिब जावेद 90s में क्रिकेट खेला है, जहां पे ओडीआई क्रिकेट वो सो पॉपुलर और पाकिस्तान की बड़ी फिट टीम होती थी. वो कैसे कॉम्बिनेशन नहीं बना सक रहा यार. इट डजंट टेक रॉकेट साइंस टू फिगर आउट कि यार हमें थोड़ा सा ना फिफ्थ बॉलर की तरफ देखना है. ठीक है, इट्स एक्चुअली नॉट दैट हार्ड. ऑस्ट्रेलिया में लकी हो गए आप, दैट डिडंट कम टू बाइट यू इन द एस. साउथ अफ्रीका में भी चैंपियंस ट्रॉफी में सामने हो गया था, और अब सामने आ गया. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन दैट स्ट्रेटजी ऑफ गोइंग हार्ड goes wrong. ठीक है, वो तो चलती आ रही थी रिजवान के लिए इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे 40-40 ओवरों में आपका काम हो रहा था, and you never really even needed the fifth bowler. But what about those days when you will need the fifth bowler? या this was the day. तब भी बातें की नहीं है जब वो मैचेस हो रहे थे. That's when we kind of first brought this up कि this does not look like a feasible strategy in the long run. सेंस नहीं बनती. नहीं, सेंस बिल्कुल भी नहीं. सेंस ही नहीं बनती. तुम मुझे अगर बताओ कि इसी मैच के अंदर अगर तैयब ताहिर या इरफान न्याजी की जगह ही एक फहीम अशरफ या राणा फहूम जो हमारे वो खेल जाते, तो थोड़ा सा इजी हो जाता ना बॉलिंग मैनेज करना. मतलब मैनेज करना इजी हो जाता. अब राणा फहूम किस तरह की परफॉर्मेंस देता है वो हम कुछ कह नहीं सकते. दिस वाज वन ऑफ दोस सर्फेसेस वेयर यू वुड एक्सपेक्ट कि वो भी ठीक कर जाता. मसला ये है, पता है, अभी देख लो, आंखें खोल के देख लो, अरफात मिन्हास टाइप प्लेयर की कितनी जरूरत है. अब्बास आफरीदी भी हो सकता था आपकी टीम में, आमिर जमाल हो सकता था, कितने लोग थे, दोनों हो सकते थे. राइट, बैटिंग भी डीप हो जाती थोड़ी सी. देयर वर सो मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस यू कुड हैव गॉन. एंड चलो जो भी स्क्वाड सेलेक्ट हो गया, आप इस मैच के लिए इसी स्क्वाड से बेहतर टीम सेलेक्ट कर सकते थे. खुश दिली खिला लेते. या तो भाई ये जो आपके 500 सेलेक्टर्स हैं, इनको कब कौन अकाउंटेबल रखेगा? व्हेन विल दे कम एन आंसर? आई डोंट नो. इस चीज पे तो हम रिजवान को ब्लेम नहीं दे सकते, उसको बथेरी चीजों पे देंगे. आज मैं ज्यादा ब्लेम प्लेयर्स को दूंगा ही नहीं. आज टीम कॉम्पोजिशन ही इतनी ब्यूटीफुल थी ना कि क्या करे. And man, Pakistan started this game on a high, Saadi. New Zealand were 50 for 3 in 12.4 overs, and they somehow ended up with 344 for 9. Okay? Now that is a drastic shift. वो मार्क रिचर्डसन से कमेंट्री में बिलीव नहीं हो रहा था. मेरे से नहीं हुआ. He was apologizing to some people जो कह रहे थे कि यहाँ 350 हो सकता है, and he was like, I was like, कुछ सीन ही नहीं है स्टार्ट के बाद, and they somehow got there, man. 344 from 50 for 3 in 12.4 overs, man. If you look at the power play, Pakistan had New Zealand at 36 for 2. शानदार पावर प्ले. और बॉल जैसे हम कह रहे हैं अनप्लेबल थी, खेली नहीं जा रही थी. इट वाज अ माइनफील्ड आउट देयर, राइट? इट्स स्विंगिंग, इट्स सीमिंग, द बाउंस इज वेरिएबल. और फिर आकिब जावेद की तारीफ करनी है मैंने. उसने बड़ी फिट बाउंसर्स भी मारी, काफी फिट बाउंसर्स मारी. लुक, आई लव द लेंथ्स दैट पाकिस्तान's bowlers bowled in the first 20 overs, क्योंकि 20 overs में भी ना 75 for 3 थे. So 36 for 2 in the first 10, 75 for 3 at 20. How the hell do you concede 269 runs for the loss of 6 wickets in the remainder of the 30 overs?
especially when you've started off so well, यार, you bowled good lengths, ठीक है? After a while, really good lengths. and you literally had the ball on a fucking string, Sadi. That's how well they were bowling, right? And they created heaps of opportunities. अभी तो कितने chances थे जो हो सकते थे. ठीक है? एक कैच ड्रॉप किया सैल आगा ने, एक कैच पकड़ा और पील ही नहीं की. मुझे तो लग रहा था आउट है वो. मुझे भी कैरी लगा था, perfectly That definitely looked like it carried, right? And then 269 for 6. एटलीस्ट अपील तो करो. हाँ. अंपायर देख लेगा यार. उसे को कि ले यार. लास्ट 30 ओवर्स में आप 269 for 6 कंसीड कर रहे हो. उनका तो यार 269 ही नहीं होना चाहिए था ओवरऑल. समझ रहे हो आप? Like they should have been rolled over for 250, man. Chapman and Daryl Mitchell were the last pair जिससे मुझे था कि यार एक और विकेट निकाली ना. कैसे हो चैपमैन बहुत फिट है. एक और विकेट निकालनी थी वहां पे और गेम मुक गई थी, राइट? एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान बोल्ड 43 एक्स्ट्रास इन दिस गेम, ब्रो. 21 वाइड्स एंड 2 नो बॉल्स. मतलब 21 वाइड्स का मतलब कि 3.5 ओवर आपने वही दे दिए, रन्स भी दिए साथ, और 3.5 ओवर एक्स्ट्रा कराए, 2 नो बॉल्स भी डाल दो, 7 वाइडों पे चौके भी हुए हैं, और 2 नो बॉल्स के साथ फ्री हिट्स भी आती हैं. ठीक है, आई नो देयर वर लॉट ऑफ लेग बायज एंड बायज, बट दैट्स स्टिल अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रास, मैन. और नॉट ओनली डू दे कॉस्ट यू इन टर्म्स ऑफ रन्स, ओवर रेट में भी मरवा देते, जो कि पाकिस्तान तो पता नहीं क्या कर रहा था. तो यही होता है. I mean, let's be real. Rizwan fucked up today, or today ही था, with respect to managing the bowlers, right? I mean, not up until 24 overs. 25th over में सलमान अली आ गया. That's the thing, right? क्या करे वो? Sadi, I can understand the temptation to go hard, but this was a touch excessive. I don't know, man. देखो, you had them on the ropes. Chapman और Mitchell जब आए हैं, 2 लेफ्टी लगे हुए हैं. It's a good time. You got them under pressure. Mitchell is not a lefty. हाँ, सॉरी, चैपमैन और what was his name? Nick Kelly. जब वो दोनों आए हुए थे, right? Sorry, my bad. You had the opportunity to get a couple of overs out of Salman. Yeah, I think. But then again, I understand the temptation. यार वही है ना, मतलब या तो you can go for the kill, और वहां पे चैपमैन या मिचेल में से एक आउट हो जाता तो हम कह रहे होते यार क्या खूबसूरत डिसीजन लिया इसने. नहीं आउट हुए, फिर सलमान अली आगा को लाना पड़ा. वो तो लाना ही था उसे इन एनी केस. उसके बाद फिर मिचेल ने निकल के चेप में. वो इनएविटेबल था कि सलमान अली आगा आएगा तो सही बॉलिंग कराने. आई थिंक 24th ओवर तक वेट करना थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था. लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में ये चीज वर्क की थी, तो यही चीज वर्क भी की. नहीं, आई एग्री, बट देन अगेन तब भी ये पॉइंट आउट किया था कि द डाउन साइड ऑफ इट इज दैट यू लिटरली हैव टू बोल योर 5th बॉलर इन द डेथ ओवर्स, व्हिच इज व्हाट यू सॉ. ठीक है, एसेंशियली, एंड दैट्स वेयर इट गोज हॉरिबली रॉन्ग. लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, मसला टीम कॉम्पोजिशन का था. जब बॉलर्स नहीं होंगे ना आपके पास अवेलेबल, और 5th बॉलर सलमान अली आगा को जब 5 ओवर्स में 67 पड़ जाएंगे, तो आप क्या करोगे? दिस वाज ए परफेक्ट सॉर्ट ऑफ, उसे पहले भी ले आओ, बाद में भी ले आओ, होना यही है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. एंड दिस वाज द परफेक्ट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गिव फहीम अशरफ अ गेम. अब अगर रखा ही है स्क्वाड में, अगर हम वहां तक पहुंच ही गए हैं, अब ये ना समझना कि वी आर एडवोकेटिंग फॉर फहीम अशरफ टू बी इन द स्क्वाड, लेकिन अगर स्क्वाड में है तो खिलाओ फिर. गिवन द कंडीशंस, आई एम श्योर if Rizwan figured out कि यहाँ पे पहले फील्डिंग करनी है, ठीक है, and there had been rain previous day और moisture था, इसका मतलब है there will be something in it for the seamers. मुझे पता हो राना फहीम स्क्वाड में कर क्या, अब तो समझ नहीं आ रही ना क्या कर रहा है, क्योंकि the one चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में क्या कर रहा, that one opportunity you get to play him, you don't. And then you're handicapped, you don't even have a 5th bowler. तो आप बेसिकली 14 प्लेयर्स के साथ गए हुए. और अब आप यार 5th बॉलर अगर आपका डेथ ओवर्स में करा रहा है तो फिर तो आप पिटोगे भाई. 2 स्पिनर लेंगे. ऊपर से it's not just the fact that your 5th bowler was only Salman Ali Agha and well Irfan Niazi, and the fact that your 5th bowler had to bowl in the death. It's also, I don't think इसके प्लान्स में भी होगा कि इरफान नियाजी बॉलिंग कराएगा. I don't think इरफान नियाजी को खुद पता होगा कि मुझे बॉलिंग कराने को मिल जाएगी, क्योंकि आज तक उसने लिस्ट क्रिकेट में तो कराई नहीं है. Although I would say कि यार, for that sort of record where you haven't really bowled much in your career at all, he did all right considering those things, right? क्या करें और? But not only did you get screwed over with respect to management of overs, कि कौन कब bowling कराएगा और 5th bowler के over कहाँ से निकालने हैं, समझ आती है. I understand कि you massively screwed up there. You even screwed over your team on over rate. ठीक है? नहीं, over rate 4 पेसर्स खिला रहे हो तो over rate का मसला आएगा तो सही, मगर यार अब सलमान अली आगा को पहले ले गया, बाद में ले गया, ओवररेट का मसला आना था जिस तरह उन्होंने चेपी है ना. Either way, you only had 4 fielders, outside of the circle in the last 3 overs. और I don't know, आजकल क्या कोई फाइन पड़ता है? फाइन नहीं पड़ता, लेकिन फील्डर्स अंदर होते हैं. फाइन आई थिंक खत्म कर दिया. I think the moral of the story over here is that you can't just be going in with Salman Ali Agha and Salman Ali Agha alone as your 5th bowling option. This is something that does not take like a very cricket intellect वाला इंसान to figure out. यार मैं मजाक भी नहीं कर रहा. कैजुअल फैंस जो कि ट्यून इन करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में और फिर नहीं देखते,
मैं मजाक भी नहीं कर रहा, वो बेहतर टीम बना लें, बेहतर स्क्वाड बना लें, बेहतर प्लेइंग 11 बना लें. कसम से यार, मतलब that's what's harrowing over here, right? Because this is really basic stuff. And the New Zealand commentators, they weren't quite able to figure it out either. They were like, यार ये तो अगर सैल आगा को नहीं ट्रस्ट कर रहा तो फिर और तो कोई है ही नहीं. Where does he go with this, right? So yes, please have more cover for your fifth bowler. एक साइम यूब गया और वड़ गए. बिल्कुल वड़ गए यार. अच्छा, और वही शादी वाली बात है ना यार कि ठीक है, मैं हम दोनों कहते हैं खुशदिल शाह इज नॉट एन ऑलराउंडर, ठीक है. अगर आपने राना फहूम को नहीं भी खिलाना, लेकिन अगर तो तैयब की जगह खुशदिल खिला लो. लेकिन अगर आपने सोचा है कि हम इसे एज एन ऑलराउंडर लेके आएंगे तो लेके आओ फिर. बिल्कुल. और ये नहीं है कि खुशदिल शाह वाज योर वर्स्ट परफॉर्मर विद द बैट, ही वाज योर बेस्ट परफॉर्मर विद द बैट इन चैंपियंस ट्रॉफी. जस्ट ऑन बैटिंग ही गेट्स अहेड ऑफ तैयब ताहिर इनटू द फर्स्ट टीम, राइट? एट दिस पॉइंट हम ही सबसे पहले कह रहे थे खुशदिल क्यों है स्क्वाड. यस, ठीक है, लेकिन जब उसने परफॉर्म किया तो खिलाओ. बिल्कुल. अब खिला नहीं रहे जब वक्त है. और अगर आपने नहीं खिलाना ना तो ऐसी लाइनअप बनाओ जिसमें चलो अगर राना फहूम कहीं फिट हो रहे हैं तो मैं वो समझ सकता हूं. यार तैयब ताहिर की जगह तो बनता ही थी उसकी. तो मतलब यू नो, इवन इफ ही डजंट टेक विकेट्स, इवन इफ ही इज नॉट इंसाइसिव, यू कैंट जस्ट एंट्रस्ट सलमान अली आगा विद 10 ओवर्स. दैट्स टू मच. यू आर काइंड ऑफ पुशिंग इट. मैं ऑनेस्टली ये करता, अनलकीली मोहम्मद अली मिस आउट होता और राना फहूम आता अंदर और तैयब ताहिर बाहर होता और सूफी मैक या अबरार में से एक आ जाता. That would have given you more bowling options. I would have done that. You could have done that, or you could have gone the Khushdil route. Khushdil route. ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ, 2-3 चीजें थी, and none of those things are ideal. But what they did was worse. That's the only point we're trying to make. उन्होंने तो सबसे गंदी ऑप्शन चूज किया ना हर चीज से. Yeah, and I understand कि यार एक और विकेट गिर जाती, चैपमैन और डैरल मिचेल की पार्टनरशिप टूट जाती, तो maybe the result would have been a lot different. ठीक है, शायद न्यूजीलैंड कहीं भी ना पहुंचती. But then again, you're kind of, आपने चांस दे दिया ना. You're putting all of your eggs in the let's take 4 wickets in the first 25 overs basket. यही है ना बात. तो रिस्कस मैक्सिमस है भाई. नहीं खिलाना खुशदिल को, नहीं खिलाना राणा फहूम को, नहीं खिलाना अरफात मिन्हास को, नए टैलेंट ब्लड नहीं कर रहे. कामरान गुलाम को रख लेते टीम में. अगर कामी जी होता है इस वक्त टीम में और वो 6 पे बैटिंग कर रहा होता है या 5 पे, व्हाटएवर, एंड ही कैन बोल सम बफर ओवर्स. ही कैन बोल सम बफर ओवर्स एज वेल. यू कैंट जस्ट टेल सलमान अली कि आज तू 10 ओवर कराएगा. Can't do that, bro. नहीं होगा प्लान्स में इरफान नियाजी. मैं मान ही नहीं सकता. आई कैन नॉट बिलीव, आई कैन नॉट फैथम दैट. सही है. एंड देन रिजवान, as soon as he introduced Salman Ali Agha in the 25th over, he was absolutely obliterated by Mark Chapman and Daryl Mitchell. यार पहले 3 ओवरों में सैल आगा went for 32 runs, took no wicket, and I was like, this is bad enough, right? It got worse. He came back for 2 more overs, conceded 27 runs in those 2 overs, and this man 27 ही बनते हैं. 27 नहीं बनते, 25 बनते हैं. 25 runs in those 2 overs and ends up with figures of none for 67 in 5 overs. इसमें मैं सलमान अली आगा को भी ब्लेम नहीं कर रहा. उसको तो पढ़ ही सकती हैं. सलमान अली आगा को क्यों ब्लेम? उसका प्राइमरी रोल थोड़ी है बॉलिंग. 27 भी नहीं बनते यार. अभी 67 पड़े हैं ऐसे. हाँ, बहुत ज्यादा बनते हैं भाई. 35 runs in 2 overs. God damn it. Yeah. First 3 overs, none for 32. Next 2 overs, none for 35. Ends up with none for 67 in 5 overs. I think that's on the management and whoever created this strategy. Yeah, सलमान अली आगा बैटर तो सबको पता चल गया वो कितना अच्छा है. बॉलर अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि 10 ओवर आपके प्रॉपर करवा के देगा वो. He at times is a high performing part timer. थोड़ी सी सरफेस हिट करी होगी वो बहुत अच्छा हो जाएगा. जब सरफेस इस तरह की होगी ना, उसको 5 for 67 क्या ज्यादा पढ़ने चाहिए था. 5 for 67 ही, none for 67. 5 overs में 67 से ज्यादा पढ़ने चाहिए. हाँ, और मतलब उनको पता था. Those two guys, Chapman and Mitchell, they were like, let's weather the storm. और फिर ये 5th bowler जैसे आएगा, we'll target that 5th bowler, and they did to good measure. और पता है वहीं से गेम का मोमेंटम बिल्कुल बदल गया यार. बिल्कुल खत्म. मतलब इट कंप्लीटली शिफ्टेड. एंड देन यू नो, आई फील फॉर इरफान नियाजी टू. वो क्या करे? He does not have it in his job spec कि आपको ओवर्स कराने हैं. Comes out and bowls 5 overs. Actually takes 3 wickets. ठीक है. 51 runs कम है. Yeah, I'm not even joking. If Irfan Niazi has conceded just 51 runs in his 5 overs, I would say that's stellar, and then he takes 3 wickets on top. I mean, crazy, bro. He was brought in to bowl Saadi in the 36th over. क्योंकि जब सलमान को पड़ी है ना, ये वापस frontline bowlers पे आ गया. And I was like, oh my god, that means that you're going to go for the 5th bowler in the death. And that is like signing your own death warrant. क्या करे? Right? वो बेचारा आया, he removes Daryl Mitchell, then he removes Chapman, जो कि तैयब ताहिर की विकेट है. Let's be real, वो crazy catch था. Really good. An absolute stunner of a catch by तैयब ताहिर in the deep. And then Mitchell Hay को भी निकाल गया. वो तो plus performance दे गया. Mitchell square कर गया वो, bro. For a guy who had never bowled in list A cricket before, those are exceptional figures. That is a crazy performance. I'm not even joking. I'm not taking the piss out of him. मैं कह रहा हूँ कि और बुरा हो सकता था. You ended up with 3 for 118 in the 10 overs that you bowled from your 5th bowler. It could have been 150. Is all I'm saying.
हाँ यही सही कह रहा है यार, मुझे तो हंसी आ रही है। जो जिस सिचुएशन पे आ खड़े थे ना, मैंने कहा यार ये तो पता नहीं कितना स्कोर पड़ जाएगा ये 10 ओवर्स में फिफ्थ बॉलर को। यार मतलब ये पता है कौन सी वाली मिस्टेक है क्या मुझे रिमाइंड किया, हांगकांग सुपर सिक्सेस में एक दफा लास्ट ओवर में कोई 48 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट, Destroy a mate. या पता नहीं किसको, आई डोंट रिमेंबर, इमरान नजीर को बॉलिंग दी। Noise Gaza. Oh, not Noise Gaza. 48 रन खा गया था 8 बॉलों पे। हाँ, तो वो जाहिर है उसने खाने ही थे ना यार। ये वही हाल है। हाँ, थोड़ा सा बेहतर हाल है कि मुझे उसका एक्शन देखकर लग रहा था टेप बॉल में घर पे कराता होगा, you know? जिस तरह अगर हम जिस तरह हाई वेलोसिटी जाते हैं E11 खेलने में, वहां पे ही वुड बी रियली हैंडी। इरफान नियाज़ी नहीं, हमसे ना खेला जाता। हमसे बिल्कुल ना खेला जाता। बट पॉइंट इज यार, दिस वाज नॉट हिज रोल। उस बेचारे से आपने इरफान नियाज़ी को क्या कहना है यार बॉलिंग पे? क्या ही, उसको तो मैं तारीफ कर रहा हूँ उसकी 3 for 51, ग्रेट जॉब मैन। बॉलिंग पे ना मैं सलमान अली अगर को कुछ बोलूंगा ना इरफान नियाज़ी को बोलूंगा, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा। Credit to Irfan Niazi that Pakistan only conceded 118 in their 10 overs from the fifth ball. And he took his first 3 wickets. तीनों विकेट्स भी बड़ी थी और सबसे ज्यादा विकेटें पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, सबसे ज्यादा विकेटें। और विकेटें किसकी? डैरल मिचेल, मार्क चैपमैन, और चलो मिचेल है तो आजकल कोई भी आउट कर ले। I suppose he hasn't really had. I don't understand why they don't have Seifert ahead of Hay in this team. Or Henry Nichols. Yeah, or like why is Finn Allen not in there? मतलब कुछ सवाल हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड के भी which don't quite make sense, but maybe they just want to try new guys. हाँ, और वो मार रहे हैं हमें। हाँ, वो तो उन लोगों ने पड़खचियाँ उड़ाई हैं, पड़खचर्स। मजे से मार। उस दिन मुझे एक बंदा मैसेज करता है, Hamza Khalid, I believe that's his name. He's a follower of the show. Hamza Khalid, I know him. हाँ, so he says, यार, my nephew keeps saying पड़खचर्स. I hope it's not a bad word. I was like, no, पड़खचे means like to, पड़खचे उड़ाना means to obliterate, and I picked up the word from Ramiz Raja. Rambo का लफ्ज़ है ये, ठीक है? वो Ramiz speaks में बहुत बोलता था, तो that's how this started. And पड़खचर्स is our rendition of the word, जिस तरह cheaters भी करते हैं हम लोग। Anyway यार, उन दोनों की तो और क्या ही बात करनी है, सल्लू आगा और इरफान की। That's on the management. That is on the yeah, I'm not gonna. This loss, I'm not gonna mince my words. This is on the management, not on the players. नहीं पीस रहा अपने लफ्ज़, नहीं पीस रहा वो. He's not mincing them. खैर, let's talk about some of the other bowlers. ठीक है, I really want to talk about Akif Javed. I think he's worthy of getting some good airtime on this show. Even though started off his international career with wide and no ball. मैंने कहा राना नवीद का rendition आ गया। मैंने कहा यार, अच्छा अलीजा के साथ देख रहा था मैं, my wife, and she was trying to give me company, ठीक है? वो भी थोड़ी मेरे लिए sad हुई हुई थी कि इस बेचारे का अकाउंट हैक हो गया है। She was like asking people and stuff, तो मेरे ख्याल से इसलिए मेरे साथ मैच देख रही थी, वरना it's not her thing। ठीक है, तो कहती हूँ ये नया लड़का है। मैंने कहा डेब्यू कर रहा है, पहला ओवर है, दिस कुड आइदर गो एक्सेप्शनली वेल और इट कुड गो रियली रियली रॉन्ग। ठीक है, वाइड और नो बॉल के बाद मैंने कहा फक नहीं, एक्शन से और जिस तरह की बॉल घूमी है ना, मैंने कहा ये कर लेगा। इतनी कोई बड़ी जंप है, पता नहीं कहां से जंप स्टार्ट होती है। लीपिंग हॉर्स, नॉट द इमाम काइंड ऑफ हॉर्स। I like the action though. Yeah, I do like the action, and you know he's a left-handed quick who was doing well. He did extremely well. Sure, he had his troubles with wides. मैं उस पे उसको डिफेंड नहीं कर रहा, ठीक है, ये एक मसला था उसके बॉलिंग में। But look, bowled at decent pace, generated heaps of bounce. उसकी शॉर्ट बॉल्स क्रेजी थी। उसने एक मारी है निक केली की छाती पे। मैंने कहा ब्रो, मैंने कहा भाई, see you man. Yeah, all right Akif, we're here to watch you play man. And then he was getting crazy seam movement off the deck. ऐसी बॉल सीम करी थी, was whizzing off the deck सादी। Bro, out भी और in भी दोनों तरफ। It was really good. That is a very important point. He was really getting the ball to seam off the deck in either direction, which is a very handy skill to have. नसीम ने नहीं किया। या नसीम की ज्यादा स्विंग हो रही थी और हो भी आउट ही रही थी। या वो उसका नेचुरली एक्शन इस तरह का बनता है, तो डेवलप करे ना। बट देन आकिफ जावेद गेट्स हिज मेडन विकेट बाय क्लीनिंग अप निक केली विद ए पीच ऑफ अ निप बैकर थ्रू द गेट। कमाल, एब्सोल्यूट जैफर, जबरदस्त बॉल यार, मजा आ गया, फील्स आ गई। मैंने कहा यही आकिफ, यही। एंड देन ही बाउंस्ड आउट हेनरी निकल्स एज वेल। ठीक है, ठीक है, went for some runs later on, but 2 for 55 on ODI debut was a very positive showing. It was a positive. I loved what I saw. End पे तो पेट ही गया, लेकिन न्यू बॉल के साथ बहुत अच्छा था। हाँ, conditions did aid him, मैं फिर से बोलूंगा बिल्कुल, obviously, लेकिन really good positive signs on his debut में। नहीं यार, the fact that he's a tall bloke। लेकिन मैं अभी यही कह रहा हूँ, signs ज्यादा do not get ahead of yourself। Things that we know already about Akif Javed. He can be quicker potentially, अभी छोटा है। He was bowling high 130s, 140 भी touch। हाँ, he can bowl quicker than that. We know that because he's young and he can develop further. अगर ये सही तरह उसको develop कर जाएं, जो कि पाकिस्तान को मैं trust नहीं करता। That's one thing we know. Second thing we know is that he's tall. So he will always generate crazy bounce. These are things which are known. ठीक है, और वो action भी जो है ना helps him in generate more bounces. Yes.
And the third thing, which is probably the most important thing, is that he has the ability to move it both. Yeah, to seam the ball off the deck in either direction. These are all fantastic, traits to have in your skill set. आपकी जो प्रोफाइल बन रही है ना, जो कि इनके पास तो डेटाबेस है नहीं, मगर अगर मेरे पास डेटाबेस होता तो इसके ऊपर बहुत टैग्स लग गए होते. समझ रहे हो? इसकी प्रोफाइल पे बहुत टैग्स होते ताकि मैं क्वेरी मारूं ना, तो वो क्वेरी में चले जाते हो भाई, एक्सेल ही बना लो. हाँ यार, लिटरली एक्सेल ही बना लो, इतना मुश्किल नहीं है. लिख लो, लिख तो लो, कहीं डायरी में लिख लो. मैं मजाक भी नहीं कर रहा एट दिस पॉइंट. हैव फुटनोट्स. वो तो होंगे. स्टिकी पेजेस. वो नहीं होंगे. आई डोंट नो मैन, वैसे वही होंगे. एक्सेल होगी. मगर फिर किस तरह उसमें वो करते हैं, सीव किस तरह करते हैं इंफॉर्मेशन? नहीं, ये क्या बात कर रहे हो? छानते नहीं छानते हो. जिस तरह तुम वो मलाई निकालते होते अपनी चाय से. साथ डज दिस वेरी डिस्गस्टिंग थिंग. और एक दिन ना, अच्छा मेरी हमेशा फीकी चाय होती है, साथ की हमेशा मीठी होती है. यार देखो, चाय को टच नहीं करता मेरा हाथ. इसने ना मलाई निकाली, पहला घूंट लिया, कहा सॉरी ब्रो, ये तो तेरी. बहराम ने कहा चलो नाइस. मैंने कहा चलो, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए. नॉट फॉर द जर्म्स बट फॉर द मलाई सर्विस. कौन सी जर्म्स? हाथ साफ मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह. सैंड सैनिटाइजर यूज करते हो तुम? नहीं, हैंड सैनिटाइजर भी नहीं करता. अच्छा यार, तुम वो वाला तौलिया तो नहीं इस्तेमाल करते तुम्हारे बाथरूम में? वो तौलिया को मैंने तो आज तक हाथ नहीं लगाया. मैं कपड़ों से धोता हूँ, वो साफ करता हूँ. मैं तौलिया के पास मैं टिश्यू यूज करता हूँ. टिश्यू जाता हूँ. है कहीं अंदर टिश्यू? ऑफिस में तो पड़ा हुआ है यार, क्या हो गया? ऑफिस में तो पड़ा हुआ है. दैट तौलिया इज वेरी स्केची. सो एनीवे, 255 फॉर आकिब. लॉट्स ऑफ गुड स्टफ. I hope to see more of him. हाँ, तीनों मैचेस खिला. ये आपको फैंटास्टिक एक ऑप्शन मिल गई है, लेफ्ट आर्म ऑप्शन, जिसको आप ब्लड कर सकते हो. और उसकी अभी लीग क्रिकेट में भी परफॉर्मेंसेस थी और चैंपियंस कप में भी परफॉर्मेंसेस थी. PSL में मुल्तान की तरफ से. And he will start. They picked him pretty high up. I know one thing about Ali Tareen is that he likes to take a punt on domestic performing bowlers. Daisy. हाँ, solid मिसाल डेजी है. एहसानुल्लाह. He's been doing this for a bit. Abbas Afridi. So this year, that guy for Ali Khan Tareen and Multan Sultans is going to be Akif Javed. Keep an eye out. I love the kid. नहीं, मुझे तो पहले से बहुत. I'm not saying कि he is going to be the next big thing, मगर मैं कह रहा हूँ कि based on potential and player profile, he has a lot going for him. देखो, साइंस जो नजर आए हैं ना, जिसमें इसने 3-4 ट्रेड्स गिनवाए हैं, उसके बड़े पॉजिटिव हैं. बहुत पॉजिटिव. अब वो आगे कर सकता है या नहीं कर सकता, उस पर हम तो नहीं कुछ कह सकते. होपफुली ही डज. और वो पाकिस्तान क्रिकेट उसको तोड़ देती है कि नहीं तोड़ती है, भी हम नहीं कह सकते. ज्यादा चांसेस है कि तोड़ देगी. That's more likely. और ये है भी इंजरी प्रोन. पेरे भी टूटा है. ठीक ठाक टाइम तो ये away from the game, right? Because he was injured, right? Because I remember I saw him a couple of PSLs back and I was इस्लामाबाद की तरफ से. I was impressed then too. But यार पता है, 4 ओवर की क्रिकेट और 10 ओवर की क्रिकेट में बड़ा फर्क होता है. और अब मुझे 10 ओवर की क्रिकेट में नजर आया ना, न्यू बॉल का तो बहुत सॉलिड ऑप्शन है. He can potentially develop a couple of variations for the death overs. नसीम शाह and आकिफ जावेद, दोनों न्यू बॉल बॉलर्स आपको अच्छे लगे? बैक एंड पे पिट गए, है ना? तीसरा भी न्यू बॉल बॉलर ही खिला दिया मोहम्मद अली. मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप 4 बॉलर खिलाए वो भी सही नहीं. आपने 2 न्यू बॉलर्स खिलाए होते, सीम बॉलर्स, ठीक है, तो आप एक वैस जूनियर भी तो डाल सकते थे बीच में. मिडिल एंड डेथ ओवर्स में करवाए वो आपको यॉर्कर मार देता. डेथ में और मिडिल में अच्छा खासा विकेट टेकिंग ऑप्शन थी. He has a splendid ODI record. ODI वर्ल्ड कप में मिडिल में इसी ने विकेटें आके निकाल के दी थी जब लेके आए थे. जब इवेंचुअली आया था तो इसी ने विकेट निकाल कर दी थी. You're absolutely right over there. अच्छा चलो, आकिफ की बात कर ली हमने, 5th बॉलर की भी अनफॉर्चुनेटली बात कर ली, और ये भी बात कर ली कि they shouldn't have played 3 new ball bowlers and should have had Waz Junior somewhere in there. Waz Junior और चलो राणा फहूम ही क्यों नहीं यार? बैलेंस ही आ. अगर आप डेप्थ ही चाह रहे थे तो फिर वो ट्राई कर लेते मेरे हिसाब से, मगर वो न्याजी या तैयब की जगह बनता था. 5 नहीं बनते ना फिर 5 पेसर्स के साथ तो नहीं जा रहा था मैं. अच्छा, तो इसीलिए मैंने बोला. वैसे it was that kind of a surface जहां पे 5 paces would have been too much. Unless you have a wild card or a trump card in spin bowling, जो क्या एक तरह से था. Sufi Mac trump card था. Even Abrar. So I guess that was a bit timid. Timid भी नहीं कहूँगा, जाहिलाना सिलेक्शन है. Stupid. अहमकाना. Stupid. अच्छा जी, आए फिर नसीम शाह पे. सीमो. Unplayable with the new ball, Saadi was generating an insane amount of away swing from the right-handed batters, in the power play. मसला है क्या? Was only a away swing. ये था. नहीं, एक उसकी ऑफ द डेक अंदर आई थी विल यंग पे. आउट स्विंग हो रही थी, सीम पड़ी और अंदर आई. कमाल बॉल, लेकिन यही है, करता वो स्विंग आउट ही है. अच्छा, his first 4 overs went for just 8 runs and he got a wicket as well. He got Will Young to edge 1 to Salman Ali Agha in second slip, ठीक है. And he almost had Henry Nicholls LBW. मैंने वैसे उंगली उठा दी होती, I'm not gonna lie. जो फुल लेंथ बॉल पे LBW शाउट थी, उस पे मैंने उंगली उठा दी होती, ठीक है. बट दैट्स क्रिकेट, राइट? 50-50.
वो we're not gonna moan about that because ये तो होता है क्रिकेट में, सही है. मगर उसके बाद भी यार he nearly had Nick Kelly caught at short mid wicket and then he also nearly got him to chop on. Naseem Shah was unlucky to only end up with 1 wicket in his first 4 overs and his first 4 overs ये 1 for 8 वाले, it was exceptional. यार extraordinary. First 6 overs were 20. ऐसा ही कुछ था. हाँ. Yeah. पहले 6 ओवर में 20 पड़े हुए थे, अगले 2 ओवर में उसे और 12 रन पड़े. इस तरह ही कुछ हुआ था. उसके बाद आखिरी 4 ओवरों में तो ऐसी कुट पड़ी है. नसीम शाह ended with figures of 1 for 60. Like despite that new ball spell, you just give him about a passing grade. तो मतलब 4 ओवरों में 40 रन. Yeah, ये तो यार unacceptable है नसीमो. Can't be doing this. I don't know what happened. अगर ऐसा ही I know what happened. क्या? Fitness. हाँ. Fitness. ये साथ काफी देर से कह रहा है. 10 ओवर कंसिस्टेंटली अच्छे क्यों नहीं करवा सकते ये? तुम श्योर हो कि ओवर्स 5 और 6 में 12 ही पड़े हैं टोटल? 6 ओवर में 20 रन पड़े. 6 ओवर में 20 रन थे क्योंकि मुझे 4 ओवर्स में 1 for 8 तो याद है. मुझे 6 ओवर में 20 याद. तो इसका मतलब है कि आखिरी 6 ओवरों में इसने 52 खाए हैं फॉर नो विकेट और आखिरी 4 ओवरों में 40 फॉर नो विकेट. लुक, ही इज एन एक्सपीरियंस बॉलर बाय नाउ. इतना यंगस्टर नहीं है ये, काफी देर से बॉलिंग करा रहा है. एक सेकंड, अब तो तुम ट्विटर पे नहीं हो ना. एक सेकंड, मुझे अभिषेक एबी ने एक स्टैट दिया हुआ था. अच्छा चलो खोलो अभिषेक भाई का स्टैट. स्टैट कह दिया मैंने, स्टैट. लव अभिषेक एबी. ही इज probably one of my favorite accounts on Twitter because he has these detailed threads and he also gives you niche stats. So if you want niche stats and detailed threads, go follow the man. Right? उस दिन किसी ने ना स्टैट्स दिए हुए थे अभिषेक भाई ने, तो उसके नीचे ग्रॉक से पूछ लिया था. अभिषेक भाई तब गए कि मैं पता नहीं कितने सालों से ये हरकत कर रहा हूँ और पहली दफा मुझे फील हुआ है कि अब क्या कर रहा हूँ मैं जिंदगी में. AI is not good for statistics, by the way. हाँ नहीं, इज दिस ट्रू और नॉट, ये पूछा हुआ था ग्रॉक. क्योंकि ग्रॉक ने भी आगे कोई ऐसा ही जवाब दिया. एक और कैन बी ट्रू. हमारा फॉलोअर है, आई वोंट नेम हिम क्योंकि मैं ऑब्वियसली किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बट ही मेड अ ग्राफिक जिसके अंदर ऑल द डेटा वाज रॉन्ग बिकॉज़ ही हैड आस्क्ड ग्रॉक एंड आई वाज लाइक ब्रो, अगर ग्रॉक से ही पूछना होता सबने तो ये स्पेशलाइज्ड नौकरियां ही ना होती लोगों की. यू नो, इफ इट वर दैट इजी देन एवरीवन वुड बी डूइंग इट. And it's not even that hard. Stats Guru can give you a lot. Crick Metric can give you a lot. आकिब जावेद फिर भी ना करता. आकिब जावेद फिर भी ना करता. पता नहीं हसन चीमा क्या कर रहा है. I have no idea what Hasan Chima is up to. अच्छा, Naseem Shah's ODI trajectory right has seen a significant shift. Okay. ये लिख दिया. I mean, obviously he was like fastest to 20 wickets or something in ODI cricket. First 13 ODIs, 32 wickets. There you go. Last 13 ODIs, 16 wickets at an average of 43 and economy of 6.02. So something has gone awfully wrong. 2025 में 6 मैचेस, सॉरी 6 विकेटें ली हैं, 57 की एवरेज है और 6.08 का इकोनॉमी रेट है. बता रहा हूँ फिटनेस है, मैं बता रहा हूँ जो भी है यार, नॉट फिट इनफ. जो भी है ठीक करो जल्दी बिकॉज नसीम शाह, वी ऑल नो दैट ही हैज एवरीथिंग इन हिम टू बी जनरेशनल. यार देखो, मैं उसकी अगर कंपेयर कर लो ना बॉडी उसकी, कहना नहीं चाहिए, फैट शेमिंग करनी नहीं चाहिए, लेकिन उसने वेट गेन किया है यार पता है, मैं खुद मोटो ये टोन निकली. As far as projection picks went, I always thought Naseem Shah had a higher ceiling than Shaheen. ये onus lies on Naseem to fix himself, bro. और ये मेरा ओपिनियन नहीं था सिर्फ. I know Shaheen was crazy, peak Shaheen, but यार peak Naseem, ये जो पहले 3 ODIs वाली बात कर रहे हैं, he was literally यार insane. ये जो सीख कर आया था 1 साल, याद है CPL खेला था DJ ब्रावो के साथ, स्लोअर वन भी सीख कर आया था. वो शेल्डन कॉर्ट्रेल वाली सेलिब्रेशन मारी थी इसने, चैंपियन वाला डांस किया था. He was having a good time in his life. Then he comes back into a Pakistan shirt and he goes crazy, right? And then we're like, oh my god, all format bowler. जो कि था, got too comfortable. Yeah, I got too so. comfortable. I don't know what's gone wrong over here, but those first 4 overs, even though conditions उसको बहुत aid कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, but those showed you a glimpse of just how good this man can be. Can be. और वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको यार कई दफा different podcast पे he has been my projection pick के Naseem Shah will be something special, and now we see that kind of that hope falling off a cliff. Regression है. Yeah. Clear regression है. Stats ने बता दिए. Yep. और अगर आप सिर्फ और सिर्फ देख लो ना उसके he's gained weight. Yeah, I suppose you're not wrong over there. He's gained weight यार. And he's a poor outfielder as well. आजकल तो यार कैच भी ड्रॉप किए. क्या कर रहे हैं? एक सलू आगा ने कर दिया. खैर सलू आगा वाला थोड़ा मुश्किल था, मगर यही कैच बाकी दुनिया पकड़ लेती है. They get a hand to it, they make it stick. और नसीम वाला तो गंदा था. It was bad judgment. Simo, it's time to get serious, bro. यार हाँ, Simo. The onus lies on you to get fit and हमारे और सबके मुंह बंद करो. Simo, we know you're special and you know you're special. ठीक है? Make us, you know, believe that you will remain special. बस प्लीज, क्योंकि यार हमारा ये genuine PTSD है. पाकिस्तान में we've seen so many fast bowlers literally their careers nosedive because of injuries and these sort of issues. या overwork कर देते हैं,
यार अभी आपने ओडीआई सीरीज सॉरी T20I सीरीज नहीं खेली, यू हैड सम टाइम टू रेस्ट एज वेल, खैर ट्रेनिंग तो कर ही रहे थे, बट देन अगेन आई जस्ट एक्सपेक्ट नसीम टू फिनिश ऑफ बेटर। अगर आप थोड़ा एंड में पिट भी जाओ तो यार इतना ज्यादा तो ना पिटो। आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट इन्हें ट्रेनिंग कौन करवाता है, कौन करवाता है। वो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें पता है कि स्पोर्ट्स पर्सन क्रिकेटर को क्या चाहिए, फास्ट बॉलर को क्या चाहिए, या नॉर्मल जो आपके जिम में ट्रेनर्स होते हैं वो हैं। मेरे जिम में लोगों की जिम में अच्छा। जिम के जो ट्रेनर्स होते हैं कि मसल गेन करो, ये करो, वो तो नहीं है कहीं। आई वुड लव टू हैव अ जिम ट्रेनर नेम्ड जिम। जिम तुमने सारे मेरे उसका ना नहीं तंगड़ बना दिया। देखो तुम, आई विल गिव यू वन बिग वो एक बहुत क्रेडिट दूंगा तुम्हें कि दिस हैज बीन समथिंग यू हैव बीन मेंशनिंग फॉर मंथ्स नाउ। हाँ, तुम आज नहीं बोलना शुरू हुए। मैं कब से बोल रहा हूँ, और मुझे अब रियलाइज हुआ कि कौन नहीं इसे फिट कर सक रहा, या खुद होना नहीं चाह रहा, या ट्रेनिंग तो कर रहे होते हैं। एंड सही है, ये माना बात नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते। माना यार कंडीशंस वो वाली नहीं रही बाकी वाले स्पेल्स में इसके, खास तौर पे जो एंड में आया। नसीम ये बॉलर थोड़ी था। या नसीम, इवन इफ यू डोंट डू एज वेल, ऑब्वियसली मुश्किल है यार व्हेन कंडीशंस आर यू नो। ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि वही 4 ओवर में 8 रन ही थे। नहीं, मगर इतने ज्यादा, या 1 for 60 तो फिर एंड में बस बहुत ही सब स्टैंडर्ड फिगर्स रह जाते हैं। या वो आपका पूरा जो एक्स फैक्टर था शुरू वाला, वो लोग तो भूल ही जाएंगे। जो स्कोर कार्ड देखेगा उसे समझ नहीं आएगी। जो स्कोर कार्ड देखे वो कहेगा यार ये क्या फजूल बॉलर है। पहले 4 ओवर, पहले 6 ओवर किसी ने देखे वो कहे यार वाह अनप्लेएबल यार। पहले 4 ओवर तो अनप्लेएबल थे, टच करना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद it's not it, man. This is not serious cricket. Khair, anyway, I want to talk about the other seamers as well. And Mohammad Ali. Mohammad Ali is a very interesting kya kehte hain, case study. Because it's not that he can't bowl well. I have seen him hit the nagging length every now and then. And that nagging length is what got him success in that PSL. Consistency नहीं. वो जो मुल्तान वाला PSL था, where Daisy went nuts. ठीक है, it was that nagging length that was getting him wickets. और ये तब new ball और death, power play death सब में अच्छा करा रहा था. In the Multan leg. That is important to note over here. ठीक है यार, इस वाले मैच में भी there were a few deliveries where I was like, yeah, that's it. यही करा जानी सही है। And I also say कि यार बेचारा थोड़ा unlucky भी हुआ है। ठीक है, हाँ काफी unlucky। He got Henry Nicholls to nick one to Salman at first slip, जो हमारे हिसाब से आउट था। He should have at least appealed and let the third umpire make a call. कह देते यार ले लो, मुझे नहीं पता चला, बस ये करने की। और वो यार मैंने इसी तरह के कैच आउट तोड़ते हुए देखे। ये आउट था यार, मुझे तो लगा है। I thought fingers were underneath the ball. मुझे भी ये लगा। But they didn't even bother sending it upstairs. तो वहां पे थोड़ा अनलकी हुआ। फिर Chapman was dropped on 5 by Salman Ali Agha off his bowling as well. कैसे हो चैपमैन? तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यार उसकी 2 विकेटें हो सकती थी जो नहीं हुई, थोड़ा अनलकी भी रहा है। एंड देन एट द टेल एंड ऑफ द इनिंग्स ही वाज ट्राइंग हिज स्लोअर वंस। साथ ही मसला पता है क्या है, 1 for 53 जो इसके फिगर्स हैं स्टिल बेटर देन नसीम, बट ही डिडंट लुक थ्रेटनिंग एट ऑल। मुझे मसला ये है मोहम्मद अली के साथ। लेकिन चलो 2 विकेटें भी मारी गई हैं उसकी, क्या पता अगर वो सलमान लगा या तो अपील कर लेता या दूसरा कैच पकड़ लेता तो इतना रन भी ना पड़ता। आई सपोज ऑब्वियसली वहां पे तो यार जहां डैरिल मिचेल और चैपमैन नहीं, पहले वाला तो नहीं, जो उनकी साझेदारी लगी हुई थी। साझेदारी लगी है ना। साझेदारी लगाना चाहता हूं मैं साजिद खान के साथ। ओके, और वो याद है तस्वीर भी निकाली थी जब तुम चेप करके आए थे। हां, दैट वुड बी अ फन पार्टनरशिप। साजिद खान, या ओह भाई, not that Sajid Khan. Not that Sajid Khan. I want the brown John Wick, the Pakistani John Wick. So khair, I'm not going to say कि Mohammad Ali was poor because 151 for 53 is still decent figures. यार साजिद खान से मुझे एक बात याद आ गई, किसी ने ना इंस्टा पे कोई रील निकाली हुई थी, बॉल्ड 11 बना रहा था वो, और उसको साजिद खान को 12th मैन रखा मैंने करने। ज्यादती है। नहीं, फर्स्ट 11 में होना चाहिए था यार। क्रिस लेन ओपन कर रहा था। क्रिस लेन ओपन कर रहा था विद जयसूर्या। What about Ben Dunk? Ben Dunk नहीं था। Ben Dunk ही नहीं था। Ben Dunk नहीं था। Ben Dunk की टेंड नहीं थी। कीपिंग वो कर रहा था प्रायर। नहीं कर सकता है मैट प्रायर कीपिंग। This is a separate podcast, Sadi. Let's not waste our time. Just खान से याद आ गई बात यार। Final note on Mohammad Ali यार, the only issue I have with him is that he doesn't look threatening, and sometimes when he loses his nagging length, doesn't really have much else in the arsenal. ऐसा ही फील होता है ना। वो स्लोअर वंस यार पिक कर रहे थे वो बड़े आराम से, ज्यादा मजा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी ना। They weren't really like, oh यार मोहम्मद अली के ओवर आ गए क्या करेंगे। लेकिन I'd still give him this series. मैं बताऊं, I would still maintain my original opinion that Hasnain should have been ahead of Mohammad Ali in this series. वो तो होना ही चाहिए था, लेकिन अब हो गया ना। प्रॉपर चांस तो दो ना, किसी को तो प्रॉपर चांस दो, उसके बाद कर लो यार जो भी आपका निकलता है कि इज ही कट आउट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट और नॉट। डिसीजन आ जाएगा आपके सामने, it'll make things easier for you. Absolutely. अच्छा, just to finish up on Pakistan's bowlers then,
Haris Rauf. I Rauf you. Wreck-It Ralph, he was bowling rockets. No. I think he got a bit unlucky because शुरू में he hit Chapman's nuts. No. वो हुआ था predator mode में चला गया था. जरा edges भी लगी हैं. हाँ यार. Chapers के. Chapers की कोई 2 edges भी निकली हैं, and then he got whacked by him a bit as well. ऐसी बात भी नहीं है. But then I'm just happy that Haris Rauf got some reward for his bowling. Because 2 for 38 इसके eventual figures थे जो कि he was the pick of your bowlers. He was. ठीक है. He got Bracewell and Mitch Hay towards the Mitch Hay इसने आउट किया था. Hay तो उसने किया था ना. अपने इरफान. Either way किसी ना किसी ने Mitch Hay को आउट किया था. 2 विकेटें ली हैं हारिस राउफ ने भी. सही है. Towards the end, bowled better than those figures. 2 for 38. Haris Rauf was really good. Yeah. Really good. Originally squad में नहीं था. Yes. सुफियान मुकीम की शर्ट पहन के आया हुआ था. लेकिन बॉलिंग तो अच्छी कराई. Yeah. सेना में तो करवाता है अच्छी. Oceania में, सेना में नहीं. Oceania. Oceania में करवाता है. नहीं. I mean, look, Haris Rauf has proven to all of his haters, ये जो टेपिया बोलते हैं, कि he still got it, man. When he works, तो आपको बहुत बड़ा edge मिल जाता है. When he doesn't, तो वो यार, it's the nature of the beast, express pacer का. ज्यादातर बॉलर्स का आजकल यही है. ऐसा ही सीन है यार. अब आपको एक आधे मैच में तो पढ़नी है. मगर हारिस राउफ has been consistent in recent times, and I'm happy for him. सही है. चलो जी. फील्डिंग में all as we mentioned earlier, नसीम दोनों क्रूशियल ड्रॉप्स थे. नसीम ड्रॉप मोहम्मद अब्बास on 4 जो कि पकड़ना चाहिए था. और चलो सहलगा का मुश्किल चांस था, बट यार यही वाले चांस पे पकड़ने चाहिए. यही चांसेस दुनिया ले रही है. हाई वेलोसिटी में नहीं खेल रहे. If you've got a hand to it, more often than not you should try to make it stick. And Chapman को 5 पे ड्रॉप किया आपने. Chapman ने आगे आपकी पड़खचियां उड़ाई हैं. पड़खचर्स. चैपर्स जो है ना बहुत पीटता है यार हमें. कोई स्पेशल उसे मसला है या तो हमसे. क्या हांगकांग में किसी पाकिस्तानी ने कुछ किया तो नहीं था इसके साथ. यार मतलब चैपमैन अनडाउटेडली सादी वाज पाकिस्तान's destroyer in chief, right? वो तो most of the time आदत हो गई है, right? 132 runs for Mark Chapman of 110 deliveries. And फंसा हुआ था. My prediction's going well. You predicted him. मैंने prediction दी थी. Yeah, preview में I said that I feel like Mark Chapman will be the highest run scorer of the series. सादी ने बाबर बोला था. मैंने बाबर. He's not far behind. He's not far behind, but then again I feel like. But he's far behind. Yeah, but he is far behind. 54 runs. That's still considerable. He's far behind. अच्छा, I don't know if you noticed this or not, but as you all know, हमारा एक टाइम पे स्पॉन्सर था Cornies. कासिम भाई love you is a dear friend of ours. वो भी एक जानी है समझो आप. ठीक है. Even though वो जानी है तो पॉडकास्ट नहीं है, लेकिन है वो जानी. सही है. Cornies का स्टिकर लगा हुआ था चैपमैन के बैट पे. कैसे हो चैपमैन? So we love that for कासिम भाई. And चल गया भाई. कॉर्नीज ने काम दिखा दिया. कॉर्नीज ने काम दिखा दिया ब्रो. पॉपकॉर्न खाओ अब रमजान जब खत्म हो रहा है. माना कि he got dropped on 5, ठीक है. But then again, look at how he paced his innings. Beautiful. And जिस तरह से situation खेली है सारी. Beautiful. He knew that शुरू में he has to weather this storm. उसको देख के खेल रहा है. और देख के खेला वो. Early on he was very circumspect, right? And then he went berserk. Ended up with a 94 ball ton. जो कि तुम्हें याद है शुरू में तो यार बहुत गैप था. Balls faced और runs scored में. बहुत उसने paced his innings to perfection. Yeah. उसको पता था कि यार आगे 5th bowler भी आना है. Conditions will ease up. I need to survive. यार ये लोग सवाल है तुमसे मेरा. Oh no, I will survive. अच्छा. ये लोग ड्रेसिंग रूम में जाके हंसते होंगे कीवीज की क्या टीम खेल रही है. यार मतलब आई फील लाइक न्यूजीलैंड के लिए जो भी खेलता है ना क्रिकेट, उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात होती है ना वो, जिसका मैं इंटरव्यू सुनता हूँ. मैंने सवाल क्या पूछा? अच्छा तुम पूछो कौन हंसता कौन होगा? कीवीज हंसते होंगे कि आगे टीम कौन सी खेल रही है हमारे पाकिस्तान की. नहीं हंसते ही होंगे. नाइस गाइस. और कोई टीम होती तो मैं कहता क्या नाइस गाइस हंसते नहीं. और टीम होती कोई तो मैं कहता हंसते होंगे. ये थारो होंगे यार इस ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलना. ये थारो सलमान अली आगा और इरफान नियाजी 5th बॉलर है तो ये तो ड्रेसिंग रूम में बात चली रही होगी कि बॉयज विकेटें बचा लो, 5th बॉलर ने आना है. और यही किया इन लोगों ने. दे न्यू के यार अभी कंडीशंस भी मुश्किल हैं और उनके बेस्ट बॉलर्स करा रहे हैं. मार के हंसते हैं. They can't be bowling on forever, right? So that's why Chapman was a genius when he weathered the storm, and then when it was time to go berserk, he did go berserk. ऐसा उसने फिर अनलीश किया ना अपनी रैथ पाकिस्तान पे कि वो मतलब पाकिस्तान के कोने में हर बच्चे को फील हुई होगी. ऐसा ही नहीं फील हुई होगी. चैपर्स अपना ही बॉय है. और यार एंड में वो आउट भी जो हुआ इट वाज अ सुपर कैच बाय तैयब. वो सुपर सेन मोड में चला गया था पता नहीं कैसे. आई हैव नो आइडिया हाउ तैयब मेड दैट वन स्टिक, राइट? वरना चैपमैन ने शायद आज 200 भी ठोक देना था जिस तरह सीन चल रहा था. ठोक भी सकता था फॉर अ वेरी स्मॉल डूड. या तो 5 पे आउट हो सकता था या तो 134 पे आउट हो सकता था या तो 200 भी ठोक सकता था. फॉर अ वेरी स्मॉल नहीं बोलूंगा, फॉर अ वेरी स्लेंडर डूड दैट गाय हैज अ लॉट ऑफ पावर. टाइमिंग बड़ी सॉलिड है यार. टाइमिंग ही टाइम्स देम टू परफेक्शन. और आल्सो सादी
this was Mark Chapman's highest ever score in ODIs. Yes, so sir. उसने एक रिकॉर्ड बनाया. रिकॉर्ड तोड़ती है पाकिस्तान हमेशा, या खुद तोड़ती है या तोड़वाती है अपने ऊपर. And this was also the highest ever score by any New Zealand batter versus Pakistan in ODI cricket. That's another record for you, right? And मतलब मार्क चैपमैन को हम, he's another one of those guys like Glenn Phillips, जो मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया रेट क्यों नहीं करती. पता है यार, पेस के खिलाफ गेम है, स्पिन के खिलाफ गेम है, and if you just go over, and he's a good fielder as well. he is a pretty incredible fielder. कमाल नाम भी है यार बंदा बड़ा स्वीट है. I don't know if हाँ. you've watched our podcast with Mark Chapman. फिर से हम बोलेंगे, Yes. लिंक ऊपर है. नोमी टाइम नोट कर ले, मैं टाइम यहाँ पे नोट कर डाल ले दूंगा. नोमी. जरूर जाकर देखें. He's such a wonderful bloke. Yeah. मतलब आपको मजा आ जाता है बंदे से बात करने का. And I can tell you that he really prioritizes playing for New Zealand, हाँ. which is also He a great loves thing. cricket, man. He absolutely loves cricket. He's a proper cricket nut. और बहुत ही स्वीट आदमी. और फिर बैट से तो आपने उसको दिखाया नहीं, उसने करके आपको प्रॉपर डिस्ट्रक्शन. Just to I kind of want to highlight what he did to each of Pakistan's bowlers. ठीक है, आकिफ को ये खेल गया. आकिफ बड़ा तंग कर रहा था, but Mark Chapman punched him through the covers. ठीक है, for 4. He pulled Akif Javed as well. पुलें अच्छी मारता है वैसे चैपी. That's one of his strengths. अच्छा, शुरू में किसी से भी पुल नहीं लग रही थी, लेकिन जब फिर लगनी शुरू हुई है तो फिर चैपी ने बोला ये लो. Chappie led the way with the pull shots, man, honestly. And then एक down the ground उसने मारी है आकिफ जावेद को, and then there was this 1-6 which he literally whisked off his legs. तो जहां आकिफ ने पूरी दुनिया को ट्रबल किया हुआ था, चैपमैन ने उसको आकर न्यूट्रलाइज कर दिया. अब आओ जरा हारिस रऊफ पे. That was a great battle. Unfortunate for Haris Rauf, yaar, कि he came out on the losing end of that battle because he got a couple of edges of Chapman's bat and then he also hit his nuts. सही है? Right in the baby maker, in the family jewels. मगर यार एक चैपमैन ने ना शुरू में प्रेशर रिलीज करने के लिए he came down the ground and he hit a square drive of Haris Rauf. I think that was a very crucial moment, and then he also punched him too long on. yeah. Good battle. One of the better battles we got to see in this game. सलमान अली आके तो उसने प्रॉपर पड़खच्चर उड़ाए हैं. उसने पड़खच्चर्स या चीथरर्स उड़ाए हैं. He absolutely destroyed our man सैल आगा, कजन सैल. ठीक है, अब सैल आगा की ज्यादा गलती भी नहीं है. But bro, there were 3 instances of Mark Chapman rocking back and pulling Sal Agha for 6. 3 instances, right? Then there was a 6 over long on, and he also slapped him over the covers. So ये तो एक ऐसा contest था जो completely dominate कर गया. रह कौन गए? नसीम और मोहम्मद अली. नसीम बेचारा थोड़ा अनलकी था इसके खिलाफ. इरफान न्याज़ी भी. या इरफान न्याज़ी को भी डलते हैं. नसीम ने एक इनसाइड एज निकाली थी, but then इसको भी पुल मारी है चैपर्स ने, और फिर अली को भी पुल मारी है. बट इन दोनों को इतनी नहीं पड़ी चैपमैन से, राइट? इरफान न्याज़ी का क्या इतना ज्यादा कसूर है? मगर थोड़ी वो औकात दिखा दी थी चैपमैन ने जब इसने निकल कर मेहमद 6 दिया ना डाउन द ग्राउंड. क्या औकात की क्या बात है? मतलब वो ही न्यू कि ये 5th बॉलर, 5th क्या 6th बॉलर, 7th बॉलर लगा हुआ है, और वो छक्का 7th बॉलर वाला ही था कि यार ये तो बच्चे खेल रहे हैं. मैं निकल कर लंबाई चेप देता हूं. तो मैं कह रहा हूं, वो जाके हाजिर होगा. चैपमैन ने यार चेपेगा तो सही. ऑल्सो किसी ने कमेंट्स पे लिखा था तुम्हारे विल यंगर वाले जोक पे ना कि विल यंग्स किड विल बी विल यंगर. किसी ने लिखा हुआ था चैप बेबी. दैट वाज रियली फनी. आई एंजॉयड दैट वन. यार फिर इसने एक स्ट्रेट पुल मारी है. इरफान न्याज़ी को एक whip थी off his hips, but then Irfan Niazi kind of had the last laugh. What last laugh, man? तमीज करो यार. What last सही laugh? कह रहे हो तुम. खैर, all we know is that Mark Chapman loves playing against Pakistan and that he is and will always remain our Johnny. और आप लोग भी जानी हो तो पॉडकास्ट बन सकते हैं. सकते हैं सकते भी से. मैं कह सकते हैं पॉडकास्ट. सकते हैं आप जानी हो तो पॉडकास्ट. संतरे नहीं आप. संतरे नहीं. जहाँ पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं और इस तरह की संतरे वाली गुफ्तगू भी होगी वहाँ पे. एक्सक्लूसिव. आजकल तो यार ज्यादा इंसेंटिव है जानी हो तो पॉडकास्ट बनेगा. ट्विटर भाई का हैक हुआ तो आपकी इंटरेक्शन सिर्फ वहीं हो सकती है. उसके अलावा और भी काफी ज्यादा फन एंड गेम्स वहाँ पे होती रहती है. बड़ी फिट कम्युनिटी है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बातें सकते हैं और नर्ड्स हैं वहां पे. इंक्लूसिव भी है यार. वी वेलकम एवरीवन. तमीज के दायरे में सब आकर बात करते हैं. वहां पे सब्सक्राइब करने के लिए पेट्रियन के थ्रू कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना है इजी पैसा. 031936025545 इज द नंबर. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे. बेराम को तो अब ट्विटर पे कर ही नहीं सकते. तो फिर मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा. तो फिर होपफुली नॉट फॉर लॉन्ग. होपफुली यार पीएसएल से पहले रिकवर हो जाए. मैं यही दुआ कर रहा हूं. और क्या तरीके हैं भाई? Yeah, obviously there are other ways to become Johnny to the podcast. If in 2025 you still don't have online banking and are living under a rock, ये रट्टा मारा है इसने. we've still got you covered, man. Saad and I, we live in Islamabad और इधर E113 के मरकज में हमारा ऑफिस भी है और स्टूडियो भी है. So come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे. Per 1500 की payment, we will make you a Johnny of the podcast. There are other ways also. You can gift the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey. But शर्त ये, condition ये है that it must be a
an authentic jersey, not a knockoff jersey. बाकी कोई भी sport हो, कोई भी team हो, international, हो जाता है ना. international, domestic does not matter. बस authentic होनी चाहिए. And per authentic sports jersey, you will be made a Jani for 6 months. Just to kill this, Saad and I, as you know, are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports coverage in Pakistan. Sensationalism, सनसनीखेज खबरें और मसालेदार खबरें दूर, intelligent sport discourse and / cricket discourse in. And we will always promote that. Yes, sir. चैपमैन के साथ मिचेल ने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली. यार वो पार्टनरशिप जो थी, that's kind of what broke Pakistan's back, right? 199 run partnership. वो थे 50 for 3 और 249 for 3 थे वो. वैसे पाकिस्तान में 249 for 3 था. Hint. ठीक है, that was literally I know मोहम्मद अब्बास की बात करेंगे हम अभी करनी who finished बात strong, but Daryl Mitchell की slow innings थी, which has been the case for him off late. He has been really struggling to kind of get the game going. Accelerate ही नहीं हो पा रहा बेचारे बॉय से. 74 बॉल 50 थी मगर फिर हो गया accelerate. He caught up, ended with 76 of 84. इसका मतलब है सादी कि 74 बॉल्स में अगर 50 थी, 10 बॉलों पे उसने 26 मारे. 10 बॉलों पे उसने 26 ठोक दी. तो वो कर गया अपना कैचअप नॉक पूरा कर गया. एंड ही हैड दिस पार्टनरशिप के लिए इतना क्रूशियल था ना भाई. बहुत देर तक तो इसकी एक भी बाउंड्री नहीं आई थी. सही, ये सिंगल्स में ही डील कर रहा था. एंड देन ही किक्ड थिंग्स ऑफ विद अ क्रंचिंग कवर ड्राइव व्हिच वाज प्रोबब्ली वन ऑफ हिज बेटर शॉट्स. फिर आ गए भाई सैल आगा. बहुत मारा है यार. There was a big 6 wide of long on. There was one over mid wicket Saadi. There was an expansive swipe as well and a rock back and pull 6 versus Sal Agha. All versus Sal Agha, poor boy. उसके अलावा इसने भी pull किया फिर आकिफ को. Once those pull वाले shackles were broken. Yeah. And then there was this massive golf swing for 6 versus Naseem. जिसने नसीम की तो पूरी मतलब उसको deflate कर दिया था. बेचारे की ना तमन्ना ही तोड़ दी थी. तमन्ना बोल दी है मैंने. Fucking hell. Right? And then he muscled Mohammad Ali over mid wicket as well. All in all, catch up knock. And I don't think still crucial, yeah, man. Still crucial. I don't think it was a perfect knock. Let's just put it that way. But the fact that he put on 199 runs with Mark Chapman and saved New Zealand from getting rolled over for 250, essentially. I think that deserves credit. ठीक है. So Daryl Mitchell, थोड़ा तेज खेलना शुरू कर दो. Asking for or requesting on behalf of a Lahore Qalandars friend. Yes. Or don't. They'll need that. PSL में ना करना. They'll need some impetus if you're taking eons to get going in the PSL. तो फिर तो पता नहीं यार क्या होगा. नहीं इस साल वैसे पता है जीत जाओ. रख लो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम. मेरी तरफ से जीत जाओ और. जीत जाओ लाहौर. मुझे तो कोई दिक्कत नहीं. I think Karachi Kings might be a wild card. इस दफा पता है जो मर्जी जीत जाए. मुझे हमेशा ये होता है. नहीं मुझे नहीं होता. क्यों तुम्हें इस्लामाबाद नहीं कराची मुझे पसंद नहीं थी. हैदर भाई से पहले. हैदर भाई आ गए ना यार. और फिर वो स्नेक 11 खत्म हो गई. मुझे लाहौर भी ज्यादा पसंद नहीं थी. For obvious reasons. I liked Lahore in the 2 seasons that they won the PSL actually. I thought they were the best team. They were the best team. I didn't like them. I feel that जिस तरह हम बोलते हैं ना कि जो Sunrisers हैदराबाद का आजकल top 5 चल रहा है. उनकी bowling might just be the best ever top 5 we've seen in T20 cricket. Sunrisers का. I reckon that bowling lineup. जो Lahore Qalandars का attack था ना of peak Shaheen, peak Haris Rauf, peak Zaman Khan, along with peak Rashid Khan, and then buffer overs from Sikandar Raza and Wisa. I mean, how do you kind of score versus that team? That was crazy. तभी तो वो बैक टू बैक जीते हैं भाई. खैर ये हम डाइग्रेस कर गए हैं और हमने डैरिल मिचेल की भी बात कर ही ली है. अब आ गया टाइम बात करने का मोहम्मद अब्बास की. न्यूजीलैंड वाला, पाकिस्तान वाला नहीं. Not the Pakistani seamer, the New Zealand youngin. ठीक है. 52 of 26 on ODI debut साथ. He also broke a record. सबसे तेज half century on debut, bro. Tez Tareen, he scored his 50, Mohammad Abbas, off 24 deliveries, which is a new ODI record. No other cricketer in history has scored their first 50 on debut. Or a faster 50 on debut than Mohammad Abbas. Previous record was Krunal Pandya, 26 balls. अब 24 balls में हो गया Mohammad Abbas का. He is only 21 years old, Saadi. ठीक है, तो बहुत यंग है. He has so much time to develop. He's not well younger though. He's not well younger. Solidवा बैटर लग रहा था भाई. And just a bit on his story. एक स्टोरी से पहले. इस स्टोरी से पहले the profile देख रहे हो इस प्लेयर की. लेफ्ट आर्म सीमर भी है. पाकिस्तान को मिल जाता तो उसी पे बात करना चाह रहा हूं. मसले हल हो जाते. ये जो तुम बात कर रहे हो पाकिस्तान को मिल जाता. इस स्टोरी पे आओ.
इसी के मुतल्लिक मैं ना स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। दानियाल रसूल ने लिखी। Daniel Rasool wrote an article yesterday which I had to read, obviously this time by क्योंकि Twitter तो मेरा अखबार भी था ना, it was kind of my newspaper. Not that I don't read Daniel's pieces, I always do mostly, but ये एक फर्क एंगल से पढ़ा था। मैं कह रहा ये भी ना पढ़ा तो मैं कल जाकर बोलूंगा क्या? सही है, जबरदस्त आर्टिकल है, सबको पढ़ना चाहिए। So Azhar Abbas, former first class cricketer in Pakistan, went to play first class cricket in New Zealand, Sadi. I wonder if Mohammad Wasim knows him, because maybe he does. He's another bloke who went to New Zealand to play first class cricket, right? So at that moment when Mohammad Abbas, who was born in Lahore, he was 3 years old when they moved to Auckland. ठीक है, फिर यार ये हर मौके पे ना अपने बाप से कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलने लग जाता था. That was their relationship. It's kind of cute, right? And then Wellington comes in when he's around 16 and they offer him a contract and they have to move. They offer Azhar Abbas a job as assistant coach at Wellington. The entire family moves and Azhar Abbas कहता है कि they put in so much funds towards this asset. उन लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया कि we feel indebted to Wellington. यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए. सही है, मेरे रोंगटे इसलिए क्यों खड़े हुए हैं? ये लोग जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में काश होता. पाकिस्तान में होता ना, वो सियालकोट की टीम में बेंच पे बैठा होता क्योंकि शोएब मलिक अंदर खेल रहा है T20 में. ये हो रहा होता पाकिस्तान में. यही है ना, ऐसा ही ना सादी? सही, सॉरी तब गया मैं थोड़ा सा. नहीं आई एम सॉरी, मैंने ये बात कर दी. ये हो रहा होता पाकिस्तान में. वो पहुंचता ही मत कहीं पे भी, वो रींग रहा होता क्योंकि किसी सीनियर प्लेयर ने उसकी जगह खाई होती जो 45 साल का है. सही है, तो मलिक पे तब क्या? नहीं यही बात है ना, अजान अवैस क्यों नहीं खेला? मलिक की एज से मसला नहीं है. मैं अभी क्लैरिफाई, मेरा मसला ये, जब वो मेंटोर बन गया ना, कोई भी वो 20 साल का बच्चा अगर मेंटोर बन गया ना, वो फिर क्रिकेट नहीं खेल सकता मेरी जान. बिल्कुल नहीं खेल सकता. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है. ना खैर वो तो बात सेपरेट है. द पॉइंट आई वाज मेकिंग वाज दैट द सिस्टम इन्वेस्टेड इन द किड. ठीक है, दे मेड इट पॉसिबल फॉर द फैमिली कि यार ये हमें बच्चा एसेट लग रहा है. इसने कोई पता है जूनियर कंपटीशन में ना 700s मार दिए थे. दैट्स व्हेन वेलिंगटन केम कॉलिंग. द होल फैमिली मूव्ड फ्रॉम ऑकलैंड टू वेलिंगटन ताकि इस बच्चे की क्रिकेट हो. और यार आपको मूव इन करने को मुश्किल हो रही है, बाप भी क्रिकेटर था फॉर्मर फर्स्ट क्लास, आ जाओ यार आप कोच आ जाओ, सारे मसले हल. आपने पूरा रोड मैप बना दिया बच्चे को. ठीक है, यू सेट हिम अप फॉर सक्सेस एंड यू मेड द फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर so that they could put their heart and soul into cricket. And then this guy has a brilliant Ford trophy, is it? Yeah, बहुत इसने रन्स किए, कुछ 420 एक रन्स कर गया ये, और इसको ये मौका मिला जो कि कॉल पे उसको यकीन नहीं हो रहा था. You listen to the guy's interview, he feels indebted, he feels so honored to have the opportunity to represent New Zealand. इसलिए वो इतना अच्छा खेलते हैं. बिल्कुल, आपने उसको इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया कि वो नर्चर हो सके. वो ये प्लेयर बन ही ना पाता पाकिस्तान. यहाँ पे तो फॉर ग्रांटेड लिया होता है. अभी देखो, मैं उमर अकमल पे तब गया. अभी मेरा पीसीबी चेयरमैन फोन नहीं उठा रहे, मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है. The level of entitlement. ये कौन सी एंटाइटलमेंट है भाई? Fucking hell. वो देखो यार, कसम खुदा की. आप लोग अगर ये कह रहे हो कि यार काश ये पाकिस्तान में रह जाता, मैं बता रहा हूं वो होता ही मत. वो 5 मिलियन का मुल्क है, 7 क्रिकेटिंग सेंटर्स हैं उनके पास, गिने जरा. 7 से ज्यादा ही होंगे. हैमिल्टन, नेपियर, क्राइस्टचर्च, माउंट मैंगनूई, ऑकलैंड, वेलिंगटन, एंड देयर इज वन मोर, Dunedin. There you go. और भी होगा एक और है पक्का होगा. इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा. We're missing something. यार हद होती है कसम खुदा की. देख लो ना, फिर बच्चे की जिंदगी बन गई because his dad made a good call. अच्छा डिसीजन मेक कर दिया उसने. तुम चाह रहे हो कि सारे यहाँ से उठ वहां पे वो तो कासिम भाई के बेटे भी तो जा रहे हैं, right? And we wish him luck. नहीं, he's playing there. He's playing there already. यार मैं तो सोचो करम को किसी ने भिजवाओ, क्योंकि वो तो है टैलेंटेड, वो तो कुछ कर जाएगा वहां पे. उसकी बॉल नजर नहीं आती. 16 साल का बच्चा है. And he's an athlete, right? He's proper built. So I'm wondering कि करम कोई किस तरह भिजवा देते हैं फिर यार, क्योंकि I'd rather have him be a black cap at this point. कम से कम कोई स्टेबिलिटी तो होगी करियर में. सबसे पहले तो I think you need to talk to इस पॉडकास्ट के बाद. इसके बाद जरा इस पे ना टच बेस करते हैं because he's still in O levels. अभी टाइम है. Remind me on this. Yeah. We will definitely have that discussion. Maybe we can even have like a program which अच्छा चलो ना helps kids go. अच्छा, maybe हमें अगर मिल गया तो आप लोगों के साथ भी शेयर. And it's not like Mohammad Abbas is like some prodigy either. This is a guy who's come from the system and who's worked hard. ठीक है, और उस सिस्टम ने उसको हेल्प की है. और ये भी नहीं मैं कह रहा कि किस्मत नहीं चली. He rode his luck, dropped on 4 by Naseem Shah, could have been run out on 48 as well, मगर वो तो चलो रन्स कर ही गया था तब तक. But if you look at the shots for a second, दो तो अच्छा easiest start is international career. इरफान न्याज़ी आगे लगा हुआ है. एक बंदा पहली दफा बैटिंग कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में और एक दफा पहली बॉलिंग कर रहा है. पहली दफा इरफान खान न्याज़ी को उसने 2 पुलें मारी. He's off. ठीक है, इरफान न्याज़ी पहली दफा बॉलिंग करा रहा है लिस्ट ए क्रिकेट में. इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, लिस्ट ए क्रिकेट में. तो इसने तो बड़े सुकून से उसको 2 पॉले मारी. 2 पुल शॉट्स मार के that's how he started. But then that's when the fun also started. ठीक है, 6 of the match I would say scored by Mohammad Abbas. क्या शॉट.
Up and over extra cover versus Naseem Shah after using his feet. Frame it, hold that pose, make an NFT out of it, sell it as crypto. NFT ना बेचो. बहुत शानदार छक्का था. इसकी एडवाइस नहीं माननी, पहले बोल दिया था. मेरे स्टॉक्स पे एडवाइस नहीं मानी. एक अब्दुल्ला शफीक का छक्का था, सही है. I don't know if you caught that one. Beautiful. और एक इसका छक्का था, but I think Mohammad Abbas's 6 wins. It was just, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन बहुत it was glorious, majestic, sensational, phenomenal. I don't know कौन सा adjective use करें. बहुत ही कमाल छक्का था. आगे मूव ऑन करो भाई. उसके बाद इसने अपनी ब्रेन्स भी दिखाई हैं. एक चीकी मनूवर था थर्ड मैन फेंस पे. यार कैसे सीख के आ जाते हैं. स्टैब किया इसने आराम से. देखो इनको तो आती हैं ये चीजें, सही है. सब कुछ सीख के आते हैं. फिर इसने इतना कोई लंबा छक्का दिया सीमो को मिड विकेट के ऊपर, खा गया नसीम शाह को. दुख होता है. बोटियां नोच गया उसकी, इनहेल कर गया उसे. एंड देन डोंट फॉरगेट दोस मॉन्स्टर सिक्सेस ऑफ द पुल एंड ओवर लॉन्ग ऑन वर्सेस मोहम्मद अली एज वेल. उसको भी खा गया. इतनी तेज तरीन 50 इसने मार दिया कि he put the game beyond doubt in a way. Although I will say Pakistan were in pole position to win it regardless. But 344 जो है ना वो मोहम्मद अब्बास की वजह से. देखो 344 हुए हैं बेशक मोहम्मद अब्बास की वजह से हुए हैं, और चैपमैन का भी बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर, लेकिन स्टिल 344 at this ground, 345 after the conditions at East. यार दूसरी इनिंग्स में बैटिंग बहुत ज्यादा आसान थी पहली इनिंग्स से. Let's be real. Should have been easy. ठीक है, I saw New Zealand with the new ball. Sure, they were getting some movement. It wasn't even close to what Pakistan were getting. वो जो movement ला रहे थे वो अपनी skills से ज्यादा ला रहे थे. कसमें. But anyway, ठीक है, despite that, Pakistan were off to a very positive start सादी. बल्कि टीम 50 पाकिस्तान ने 7.5 overs में कर ली थी. थोड़ा सा लकी हो गया ना कि इमाम इंजर्ड हो गया, वरना ये ना होता. इमाम की by the way इंजरी की अपडेट ये है कि I don't think it's anything serious, but he has kind of bruised his soft tissue. I don't know. क्या था? Soft tissue injury है उसको on his big right toe or a big right hoof. If I will, or if you will. Anyway, यार 7.3 overs of Pakistan have reached 50 for no loss. In the first 10 overs, you've gotten 64 for no loss. You're kind of on track. You know, things are looking within reach. And then you are 249 for 3 in 38.3 overs with like less than 100 runs remaining, or required run rate be 8 or 9 के दरमियान. 11.3 overs remaining. Yes. And less than 100 overs remaining with 7 wickets in hand. With 7 wickets in hand, right? 8.5 का run rate. जो भी बंदा ये कह रहा है ना कि इनिंग्स सही पेस नहीं की, गलत कह रहा है. ये इनिंग्स सही तरह से पेस्ड थी. इसमें कोई मसला नहीं था. उस टाइम पे with 7 wickets in hand, if you were scoring less than 100 runs in 11.5 overs, you were expected to win the game. उन्होंने कितने मारे आखिरी 10 ओवरों में? 100 से ऊपर. बहुत मारे हैं आखिरी 10. आखिरी मुझे लगता है 9.3 overs में, if I'm not wrong. कोई 105 रन मारे. I know उन लोगों ने आखिरी 20 overs में around 190 odd runs मारे. So आखिरी 9.3 overs, if I'm not wrong, कोई 105 रन. Point is या 95 रन मारे. पाकिस्तान were 249 for 3 in 38.3 overs. अगर बाबर आउट हो भी जाता है उसके बावजूद आपको वहां से जीतना चाहिए. बात ये कर रहे हैं हम लोग. You are in pole position to win that game. बाबर आउट हो या कोई भी आउट हो, उस पोजीशन से तो जीतना चाहिए. मगर फिर आया कोलैस्पस मैक्सिमस. कोलैप्स के बगैर तो फिर सांस नहीं लिया जाता ना. हमने बोला भी था, याद है प्रीव्यू में कि एक आधा कोलैप्स आएगा. मगर ये तो वही एपिक प्रोपोर्शंस वाला कोलैप्स था ना. 249 for 3 सादी in 38.3 overs, 271 all out in 44.1 overs. 6 for 21 खत्म. Time for Behram to sleep, wake up after or before iftari to prepare for the show. That's what my day was like, right? और यार वही मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पे जहां पे रिक्वायर्ड रन रेट आखिरी 10 ओवरों में 8 और 9 के दरमियान है, ये मुश्किल नहीं है. छोटा ग्राउंड है, कंडीशंस ईज अप हो चुकी हैं. अर्ली 2000s में पाकिस्तान कंसिस्टेंटली लास्ट 10 ओवरों में 100 रन मारता था. यू शुड हैव चेस्ड दिस. हम मानते हैं कि फिफ्थ बॉलर का और इंटरेस्टिंग सलमान अली आगा विद 10 overs ऑफ फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन is a fuck up. It's a massive screw up. Despite that, you should have chased this down, man. It was that collapse was monumental. क्या ही कह सकते हैं. खैर बैटर्स की थोड़ी बात करते हैं. फाइनली उस्मान खान ओपनड. दैट हैपेंड. जब इमाम इंजर हुआ है ना, लिटरली सागर में ना कल वो कर रहे थे, बाबर ओपन कर, हम लोग एक ड्राफ्ट शूट कर रहे थे, वो आपको देर में मिला था. वी वर लाइक ओ इमाम इंजर हो गया, इसका तो मतलब बाबर को ही ओपन कराएंगे, क्योंकि उस्मान खान तो रिजवान का कंकशन साहब है, उसको तो गेम नहीं मिलती. आई एम सो ग्लैड, थैंक फक दैट दे सरप्राइज्ड अस. And then they ushered in Usman Khan as opener and Babar at first drop. देर आए दुरुस्त आए, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक्सपेरिमेंट था. एक ऐसे बैटर के साथ जिसने 66 या उस टाइम पे 64 इनिंग्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 नहीं मारा हुआ था. अब 67 हो गई है बाय द वे, मगर उस पे आते हैं आराम से. मगर
I think Usman Khan gave you something which Imam is not even capable of. मैं ये तो कह रहा हूँ. A quick fire 39. मैं यही तो कह रहा हूँ. वो जो 64 for no loss हो ना पावर प्ले में, उसमें ज्यादा हाथ उस्मान खान का है. He is the one who kind of got going, and I'm not saying कि ये बहुत कोई perfect batting थी. It was nowhere near good batting. He was nearly run out on a duck, and then he edged the ball like twice or thrice. Twice तो minimum की है. मेराम स्कोर तो करके लेकिन innings अच्छी. देखो plays and misses थी. He was streaky as fuck, but I will appreciate the intent. Intent थी. It looked like he was out there to maximize the power play. To score runs. Yes. ये तो चलो मिला ना. ये था. अब यार we know सादी he's agricultural यार. कुछ शॉट है उसकी देख लो. एक स्वाइप सी थी लेग साइड पे, एक स्लैश था एग्रीकल्चरल. नहीं जब देखो मुझे उससे मसला नहीं है, टेक्निक से मसला नहीं है, लेकिन वो आउट भी इस तरह हुआ है. गंदी सी एग्रीकल्चरल मो थी वो और आउट हो गया. बट इफेक्टिव था वो to a certain extent. ठीक है. और दो उसने बड़े कुत्ते छक्के मारे भी हैं. There was this massive six of Nathan Smith over long off and he charged him. निकल कर मारा उसने. बहुत कुत्ता छक्का मारा था. And then there was also this expansive pickup shot, बस big swing to the hills, जो point के ऊपर से छक्का चला गया. That was the first or second over I believe. ठीक है. So there were some good things about Usman Khan's knock. Yes, it was streaky. Yes, it was like fortune favors the brave type of situation चल रही थी. चलो एटलीस्ट थोड़ा कहीं पे तो अकल लगाई. अब खिला लो. हाँ. अब मैं बता रहा हूँ वापस ना लाना. पता है अब ना इसको पूरी सीरीज दे दो. एक ही दफा में कुछ पता चल जाए यार. You've got this weird opportunity now where you can learn something about Usman Khan. Give him 2 more games. Tell him to not change. Go and try to attack in the power play. Even if you are streaky. देखो streaky होगा सादी, मगर डिफरेंस पता है क्या उस्मान खान और हसन नवाज में? वो थोड़ा प्री मेडिटेटेड शॉट्स मारता है. ये कम से कम इसकी अजीब सी शॉटें हैं माना. मगर इसको पता है कि इस बॉल को शॉट कौन सी मारनी है. समझ रहे हो? वो अब बाउंड्री पे आउट हो गया है 2 बार, बट देन अगेन आई डू ट्रस्ट हिज वियर्डनेस. I don't mind the weirdness. He's part awkward. of it, He's man. awkward as fuck, but he makes it work. Who cares about the बस score कर रहा है यार. Dropped lots of f bombs today. Sorry to Hassan Hamza Khalid's nephew. Don't say that in front of your family, okay? Also अपनी हुस्ने जहान का भी बेटा जो है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा यार. वो टीवी पे भी तो सुनते ही हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना. या चलो थोड़ा कंट्रोल बहराम कंट्रोल. अच्छा देखो तेरे भाई का ट्विटर भी हैक हुआ है. थोड़ा सा तो बनता है ना. ऑफ कैमरा दे ले. खैर पता है मैं उसको पासिंग ग्रेड दे रहा हूँ. हाँ मैं मुझे कोई मसला नहीं. मैं कह रहा हूँ he gave you something your mom can't even possibly dream of. A quick fire 39. And I want that in the power play. So that's one phase of the game where you did all right. You did well. नहीं up until 249 for 3. Yeah. I honestly did not have many issues. I didn't even have an issue when Babar and Rizwan originally took their time a bit, क्योंकि जब वो सेट हो गए थे तब ठीक ही चल रहे थे. फिर ठीक रिकवर कर लिया था. अच्छा और अब्दुल्ला शफीक पे अगर हम आए सादी. Such a weird one. He looked so good out there. He scored 36 runs. Set हो गए आप, फिर एकदम स्लो डाउन हो गया. तेज पेस ऑफ द इनिंग्स ठीक जा रही थी. 36 या 30s में आने के बाद थोड़ा स्लो डाउन किया एंड देन ही गॉट आउट इन हॉरेंडस फैशन. यार इस सरफेस पे स्पिनर को ज्यादा विकेट नहीं मिलनी. ठीक है और पकड़ा दी. इट्स नॉट द सॉर्ट ऑफ सरफेस जहाँ पे स्पिनर को कोई सक्सेस मिलनी है. गंदा आउट हुआ यार. गंदा. ठीक है मैं मानता हूँ आपने अटैक करने की कोशिश की है, मगर यार ट्राई टू मे बी प्ले द बॉल स्ट्रेट. आपको अंदर आ रही है बॉल, मैचअप आपके साथ है. Why are you going against the spin? पता नहीं क्या ही. It didn't make much sense to me. गंदी शॉट. बहुत गंदी. I know उसकी वो शॉट है, लेकिन बहुत गंदी. Bad shot selection in my opinion. And शुरू में चलो इसकी भी एक कतरी निकली है, काफी बड़ी एज निकली है. But then there was a beautiful cover drive in there, a beautiful square drive as well. 2 पुले मारी हैं जो शेफ्स किस. जबरदस्त तरीके से सेटअप होता है पुल शॉट के लिए, मगर इसने सेकंड 6 ऑफ द मैच मारा. बेस्ट वाला तो है ना मोहम्मद अब्बास का. I don't know man. यार इसका भी फिट था. इसका बहुत प्यारा था. इसने भी यार कदमों का इस्तेमाल किया. He used his feet and he went up and over the covers for 6. और वो जो फॉलो थ्रू है ना, इसका भी वो होल्ड दैट पोज वाला ही सीन है यार. बड़े खूबसूरत इसके भी छक्के हैं कसम से. आई वांट अब्दुल्ला टू गेट एवरी सिंगल गेम ऑन दिस टूर. कुछ और पता तो चले. और एकदम से यू लॉस्ट फेथ इन अ गाय हु यू हैड इन्वेस्टेड इन सो मच. जब चैंपियंस ट्रॉफी का टाइम आया तब आपको रेस्ट देना होता है, तब बेंच करना होता है. जो इतना आपने वक्त निकाला है लड़के पे स्पेंड किया है, लास्ट मिनट पे आकर यू पुल्ड आउट. ये चीजें मुझे समझ नहीं आती इनकी. स्पेशली चलो आई कुड हैव अंडरस्टूड इफ साइमन फखर वर अवेलेबल, है ना, तब मैं समझ सकता था. नहीं थे, तब भी नहीं आया अब्दुल्ला. बुल्ला की जाना मैं कौन. So it's just यार it's sad. मुझे मसले हैं. It's unfortunate. मुझे इस मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी से बहुत मसले हैं. Yeah. And I can't wait for the day that they get sacked honestly. मैं मजाक पे नहीं कर रहा. मैंने बहुत
अभी तो रसल डोमिंगो अनाउंस हो गया लाहौर कलंदर्स का नया कोच, क्योंकि डैरन गॉफ इज पुल्ड आउट, वरना साद और मेरी ना एक शर्त लगी हुई थी जो मैंने से नहीं लगाई। ये कहता है कि आज मुझे शर्त लगा कि आकिब जावेद विल बिकम इंटरिम कोच ऑफ लाहौर कलंदर्स एंड देन ही विल बी बैक इन पाकिस्तान। इंटरिम कोच वहां से इधर आ जाएगा और वापस चला जाएगा। बट मुझे बहुत मसले हैं, मैं बताऊं, वन ऑफ द वर्स्ट सिलेक्शन कमिटीज आई हैव एवर सीन फॉर पाकिस्तान। Is it worse than the ensemble for the PSL anthem, which makes no sense at all? पता नहीं है वो Ali Zafar paired with Abrar ul Haq, paired with Natasha Baig, paired with Talha Anjum. किस किस्म का गाना निकलने वाला है सादी? वो उस पे मैं क्या कमेंट नहीं मतलब it's so weird man. I don't know man. क्या पता बैंगर हो? Maybe we're all proven wrong. कोक स्टूडियो ने भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं। Yeah, I suppose. बनाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। अच्छा, जहाँ पे डोमिंगो की खबर दे दी है, रवि बोपारा has become कराची किंग्स कोच, so we have no time to fit these things in. तो यही नहीं वो हम करेंगे प्रॉपर पीएसएल के रिव्यू उसमें करेंगे, तब करेंगे। खैर, अब्दुल्ला और उस्मान की बात हो गई। रिजवान का काफी डॉजी 30 था। I didn't like it. Not a good game for Rizwan as captain and with the bat. दो तो एजे थी यार, as captain he wasn't set up for success as you well. could say that selection का भी उसमें रोल है, and he did get the toss right. अच्छा, by the way, decision of the toss was the correct one. उस्मान खान की मुझे एक बात याद आ गई जो कि एजाज ने लिखी हुई थी, हमारा पैक पैशन ये दूसरी दफा कर रहा था। मैंने कहा एजाज चीमा की बात कर रहा। नहीं मोहम्मद एजाज पाक पैशन, जिसने लिखा हुआ था कि उस्मान खान जो अपनी क्रिकेट इतनी मेजॉरिटी यूएई में खेलता है, वहां पे ओपन नहीं करवाना। हाँ, वहां पे मौका नहीं देना, वहां बाबर ही करेगा ओपन। वी विल डाई ऑन दैट हिल कि नहीं जब तक चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं बाबर नहीं ओपन करना। न्यूजीलैंड में आउट ऑफ फॉर्म बाबर ने ओपन करना। न्यूजीलैंड में जहां पे कंडीशंस आर ऑब्वियसली टफर, पहली दफा खेल रहा है वो ओडीआई क्रिकेट, करो भाई डेब्यू। मेरा भी वैसे मैं चाहता यही था। नहीं चाहता मैं था कि चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाते फिर। हाँ, मैं कह रहा था कि यार अब आपने जहां अपने पास ऑप्शंस ही नहीं छोड़ी, वहां पे जो एक ऑप्शन है स्क्वाड में उसको यूटिलाइज ही कर लो। नहीं वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में करते ना। बिकॉज द थियरी इज वी आर नॉट सेइंग कि ओह माय गॉड उस्मान खान इज ग्रेट। व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपने अगर पावर प्ले मैक्सिमाइज करना है तो जो एक बंदा ओपनर ही बैठा हुआ है आपके पास स्क्वाड में जो वो कर सकता है पोटेंशियली, इफ ही कम्स ऑफ, यूज हिम। मेरे लिहाज से द मैनेजमेंट और पाकिस्तान में आज तक जो इस तरह के आए हैं ना मैनेजमेंट्स एंड सिलेक्शन कमिटीज, दे सेट अप प्लेयर्स फॉर फेलियर्स। या दे डू मैन, कभी भी सक्सेस के लिए सेट अप नहीं करते। ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स आर सेट अप फॉर फेलियर्स। सिर्फ एक साइम अयूब मेरे दिमाग में, और बाबर आजम अर्ली ऑन इन हिज टेस्ट करियर में, किया आर्थर ने, शुरू में शाहीन भी शुरू में, या बाकी तो कभी भी नहीं। आई कैंट थिंक ऑफ अदर वंस, राइट? शादाब खान परहैप्स एट द स्टार्ट। नहीं trusted him a lot. शादाब ने आते के साथ ही वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में क्या हाल कर दिया था। उसने हाल भी तो काफी कर दिया था ना, तब तो शादाब अनप्लेएबल था, गूगली तो रीड ही नहीं हो रही थी। तो शादाब खान को लॉन्ग रोप देने की जरूरत ही नहीं थी, अब दे दी है, अब जहां पे जरूरत नहीं है। हाँ, साइम अयूब को मिली है लॉन्ग रोप, ठीक है, और इमरान फरद को मिली थी लॉन्ग रोप फॉर डिफरेंट रीजंस। वो तो नोन सीन था। अच्छा, मुझे एक और बड़ी तफ चढ़ती है, हर प्लेयर पर्ची नहीं हो सकता यार। कुछ रहे भी हैं, ऐसी बात नहीं। इमरान फरत एक मिसाल है। मोहम्मद अली पर्ची नहीं है, मेरिट पे आया है यार। उसने वो अलग बात है कि वो थ्रेटनिंग नहीं लग रहा, वो अच्छा अगर नहीं कर रहा, वो पर्ची की बात नहीं है, वो मेरिट पे आया है। तो हर बंदा पर्ची नहीं हो सकता। और लाइक guys like शान मसूद मे बी इनिशियल करियर में शायद थोड़ी हेल्प मिली हो, मैं नहीं कह सकता। इमाम को शुरू में मिली है हेल्प, शायद शान को ही मिली हो, बट यार एवरी सिंगल टाइम दैट शान मसूद हैज कम बैक इनटू द टीम वो मेरिट पे है। ये आपको बात माननी पड़ेगी। अभी इमाम भी जो वापस आया था ना, परफॉर्म कर ही आया। ये पहली दफा मुझे लगता है जिंदगी में अपनी वो मेरिट पे आया था इमाम। एक टाइम पे अच्छा करता था ना काफी। नहीं वो तो आ गया था। टेस्ट क्रिकेट में इसने समी असलम की जगह खाई थी क्योंकि इंजी सिलेक्टर था। यस, नहीं इनिशियली जब आया था तो इंजी सिलेक्टर था जब ये स्क्वाड में आया, वो टेस्ट मैच। उसके बाद अभी जो कमबैक किया इसने, वनडे में भी है वो इंजी। हाँ, इंजी था। उसके बाद तो खेलता ही रहा है ना। दिस वाज हिज फर्स्ट कमबैक इनटू द टीम व्हिच वाज ऑन मेरिट। आई सपोज व्हेन ही केम इनटू द ओडीआई टीम, इसने आते सार 100 भी ठोक दिया था। आया तो पर्ची था ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता परफॉर्मेंसेस क्या थी। आया तो पर्ची था ब्रो। टेस्ट क्रिकेट में पता है परफॉर्मेंस क्या थी? नहीं थी ना, पर्ची था। लिस्टे का मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं उस वक्त किसकी जगह खाई थी किसकी। खैर, रिजवान की बात हो रही थी। डॉजी, नॉट सेट अप टू डू वेल विद एज कैप्टन। गलतियां भी की एज कैप्टन, ठीक है, कोई शक नहीं इसके अंदर। गॉट द टॉस राइट दो, बैटिंग नॉट इंप्रेसिव, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम रिजवान। 30 रन्स तो आपने किए, मगर दो टॉप एजेस थी कीपर के ऊपर से जा रही हैं। एक आपने स्लॉग स्वीप पे छक्का दिया है, डाउन ऑन वन नी,
शुक्र है वो शॉट वापस आई है यार, शुक्र है वो शॉट वापस आ गई है। ये कहां चली गई? अब एक जरा पसली शॉट भी मारकर दिखा लो। वी वांट रिजवान टू प्ले रिलीज शॉट्स। इट वाज अ बैड डिसमिसल, चीकी हो रहा था, पोक कर रहा था, आउट हो गया। चीकी नहीं होते, क्या घटिया शॉट। अच्छा तो तुमने अब मुझे बताओ, पहले बात करनी है सलमान अली आगा या बाबर आजम की? यार मैं कहता हूं बाबर पे एंड पे खत्म करते हैं शो। सही है। सलमान अली आगा with yet another contribution with the bat, Saadi. 58 of 48 and looked very good out there. Looked like $1 million, man. फिर से in that cover region, इसका जोन है 4 boundaries. He has literally turned that into the Salman Ali Agha zone, यार। जो 4 चौके मारे ना इसने covers में in that region, 3 were aerial और एक तो slap थी, वो grounded था, मगर एक तो बहुत aerial था। ठीक है, नहीं that's his zone now. He's really made that zone his very own, and then there was also this really fine cut to the third man fence, which I liked. But जो छक्के थे ना, एक तो उसने ground से बॉल निकाल दी बाहर। He literally smashed that one off his legs, और उसने वो McLean Park से बाहर थी, ठीक है। And then एक hook था hook for 6. So I am a major fan of Salman Ali Agha. अगर आपने ज्यादा तबसरा सुनना है इस पे, पीछे जाएं, दूसरे हमारे जो पिछले पॉडकास्ट गुजरे बहुत बात हुई है सैल आगा पे हर पॉडकास्ट पे भी। Had a shit game with the ball in the field. Actually एक दो कैचेस पकड़े भी हैं तो इतनी shit नहीं थी in the field, and he dropped a tough one. लेकिन should have appealed for that, man. Should have appealed for that catch as well, yeah. बॉल के साथ इतना ब्लेम नहीं करेंगे, बैट के साथ came good. Solid mainstay at this point at number 5. देखो अपनी प्राइमरी जॉब जो बंदा फिट कर रहा है ना, तो उसको अब हम क्या बोलें यार। ऊपर से ये देख, it's not too long ago Saadi when you and I were contemplating यार इसको रन दो ODI टीम में, ये नंबर 5 पे चल सकता है। चल गया यार at this point हम दोनों बैठे हुए हैं, अब 5 पे और कोई सोच भी नहीं सकते। सलमान अली आगा, and you've got to give Salman Ali Agha credit for that. टेस्ट टीम में आया, I was skeptical. ऐसा परफॉर्मर बना कि I can't even think of an 11 now away or home without Salman Ali Agha. He's batting average in test cricket is like 46 something. Crazy. Very handy with the ball. ODI cricket में after what we had seen in test cricket, मैं और साथ दोनों कह रहे थे यार इसको मौका दे दो, 5 पे ये आपका प्लेयर बन सकता है, वो बनकर दिखा रहा है। Now you've got 3 very valuable knocks. Parle versus South Africa. He's impressed me in T20s. मैं सोच भी नहीं रहा था। वो तो बिल्कुल that was not on our bingo card कि सलमान अली अगर T20s में अच्छा कर जाएगा, मगर वहां पे भी he's cutting it out. He is exceeding expectations in every single format. Major fan of this guy. Rehan ul Haq says that he is amongst the top 3 most intelligent cricketers he's ever met. ठीक है, and also he's a humble guy, hard worker, 3-dimensional a bit. ठीक है, एक dimension से ज्यादा strong है obviously batting वाली. But dude, proper mainstay ban gaya. It's crazy, and I love this journey. This is one of my favorite arcs in recent times for a Pakistan cricketer, and there haven't been many. Haris Rauf is probably one of my most favorite arcs. Tape ball se the gate top kar, family se bhaag kar, Qalandars ka wo pura. That was a good one. You know, talent hunt में pick होके, that's some story. फिर वो इंडिया गया, इंडिया के प्लेयर्स बैटर्स को बॉलिंग कराई नेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे ये क्लब क्रिकेट खेल रहा था, वहां पे इंप्रेस किया इसने इंडिया के कोई, आई थिंक केएल राहुल टोल्ड हिम यार तुम पाकिस्तान के खेल जाओगे। ये स्टोरी सबको पता होगी बेराम, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। Was it केएल राहुल जिसने कहा था? I don't remember कि किस। Either way, subs in or comes in as a sub for Dale Steyn in Melbourne Stars. Big Bash. The rest is history. Big Bash. Yeah, उस Big Bash परफॉर्मेंस के बाद तो the rest is history. Anyway, सैल आगा की बात हो गई, और फिर ऑब्वियसली जब बाबर आउट हुए तो तैयब भाई रन आउट हुए हैं, और इरफान न्याजी चॉप्ड ऑन लाइक दैट हैपेंड इन कंसेक्यूटिव डिलीवरीज, गेम ओवर, खत्म। आई कैंट बिलीव सादी दैट एक तो ये बड़ी अजीब सी चीज है कि एवरीवन वी शिट ऑन goes up and performs. The most successful bowler of this game was Nathan Smith of all everyone. That man ended with 4 for 60 यार, जिसको मैंने पहले बोला था कि मुझे तो मजा नहीं आया। हाँ, मैं कह रहा था यार टाइम दे दो। और इसी मैच में he was taken apart by Salman and Babar. 21 रन पड़े इसको, चौका छक्का सैल ने मारे, चौका छक्का बाबर ने मारे, उसके बाद बॉय ends up with 4 for 60. बस हम जिसको कह देना कि फारिग है वो चलता ही चलता है। खुश दिल को सॉलिड मिसाल है, हमने बहुत ही ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, मगर हमने पता है हमें तब क्यों चढ़ी हुई थी, मुझे आज भी चढ़ी हुई है, बिकॉज़ ही इज स्लॉटेड इन एज एन ऑलराउंडर, ही इज नॉट एन ऑलराउंडर, और ही इज, इट्स सो वियर्ड दैट वी हैव कम टू दिस पॉइंट जहां हम कह रहे हैं कि तैयब की जगह खुश दिल को ही खिला देते। इट इज सो ड्रामेटिक। इतना बड़ा गैप है जिसमें प्रोफाइल ऑफ अराफात मिन्हास, आई एग्री, प्रोफाइल मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर इन्हें लगता है कि अराफात मिन्हास इज नॉट कट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट तो कोई और मुझे बताओ, अगर 21 साल का मोहम्मद अब्बास ये सीरीज खेल सकता है न्यूजीलैंड के लिए, तो 21 साल का अराफात मिन्हास क्यों नहीं खेल सकता पाकिस्तान के लिए? अराफात मिन्हास है, कासिम अकरम ले आओ यार, मुबस्सिर खान ले आओ। एक बड़ी फिट चीज है, आई नो आई एम गोइंग बैक टू हिम, बट मोहम्मद अब्बास की जो बॉलिंग है वो लेफ्ट हैंड, या आई नो दैट्स नॉट हिज स्ट्रॉन्गर सूट, बट इट गिव्स यू एन ऑप्शन। वो सर्विसेबल हो गया ना यार, यही तो बात की थी शुरू में कि फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन अगर सर्विसेबल हो वो भी चलती है।
जिमी नीशम की जगह खाने आ रहे हैं मुझे लग रहा है। खा गया मुझे लगता है। यू जस्ट हैड टू सी सम साइंस। न्यूजीलैंड द सॉर्ट ऑफ टीम जो अब blood साथ करती है। रखेगी at वो least। रखेगी साथ। और जैसा चैपमैन है। और ये जो होती है ना ओडीआई सीरीज वगैरह जिसमें सेकंड स्ट्रिंग टीम जाती है, ही ऑलवेज बी देयर। और ये गैरी स्टेट ने खुद ईयर मार्क किया है बच्चा, उसने पकड़ा है। Nice। तो आई एम एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स। अब तैयब और इरफान नियाजी ये प्राइमरी रोल था, और मैं बताऊं ये इनकी जॉब थी। इरफान नियाजी के पास थोड़ा टाइम कम होता या था। अब मेरी थोड़ा है। नजरों में नहीं। हाँ, आई वुड लव टू परसिस्ट विद हिम। हाँ, लेकिन पेशेंस रन आउट हो जाएगा। इट वाज अ बैड चॉप ऑन। पेशेंस रन आउट हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। आई डोंट, मैं क्या ही करूं, मेरा हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। I think कि इसकी प्लेयर प्रोफाइल सॉलिड है। He has all the ingredients in him to be really good, but he needs to give some performances. He needs to give some performances Yes. now. और तैयब ताहिर का भी पता मेरे नहीं। लिहाज से आई डोंट नो उसे फिट इन कैसे करना है। तैयब ताहिर tries. I'm gonna give him that. Yeah, But लेकिन- कामरान गुलाम also tries. लेकिन फिट इन नहीं हो रहा ना। नहीं हो रहा। प्रॉपर बैट एट 6 या 7 आप किस तरह आजकल की क्रिकेट में खिला सकते नहीं हो पा रहा ना भाई, यही तो सच्चाई है। That's the fact of the matter. अच्छा प्लेयर होगा, अभी तक उसने कुछ उस तरह का दिखाया नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में। Whippy guy. लेकिन क्या करें, क्या वो करें? कहते हैं ना witness, LeBron James वाला कभी देखा है? नहीं। वो होता है witness is entire brand and everything. अच्छा। LeBron बोलता है, तो इसका है whipness. तैयब ताहिर का। I say OB ho. अच्छा, OB ho. बाबर आजम एट फर्स्ट ड्रॉप। Yeah, finally, saved the best for last, क्योंकि आप लोगों को जरा hooked in भी तो रखना है ना। बाबर की जर्सी भी लगी हुई है। या बेस्ट या वर्स्ट, हाँ। जिस साइड में आप लाई करते हो वो करते हो। सबसे पहले तो सब एक इज्तिमाई शुक्राने की दुआ पढ़ें कि बाबर आजम जो है फर्स्ट ड्रॉप पे आ गया वापस। अच्छा, इतने भी बड़ी नहीं थी बात। आमीन। इतनी भी बड़ी बात। अच्छा, आई वाज लुकिंग एट द जानीज चैट। अब जाहिर है ट्विटर तो है नहीं, तो मैं इधर उधर मंडलाता रहता हूँ, सही है। वैसे भी देखता हूँ तो मैं, इसका होली ग्रेल था भाई। वैसे भी मैं जाता हूँ तो जानीज चैट पे, ऐसी बात नहीं है, मगर अब मैं जरा ज्यादा गया हूँ आई सपोज। सो या 65 बॉल 50 थी, which some people had an issue with. I was a bit ठीक है, थोड़ा सा ऑब्वियसली स्लो थी, इसमें मैं बिल्कुल कुछ डिफेंड नहीं करने आ रहा, बट जस्ट लाइक Daryl Mitchell, he ends up with 78 of 83. As long as he is caught up in an ODI, I don't have issues with that. ठीक है, इतना मैं उसको ओवरली क्रिटिसाइज नहीं करूंगा उस पे, क्योंकि ये सेट हो गया था, मारते मारते ही आउट हुआ। I don't even have many issues with the dismissal either. साथ ही the ball was there to hit. Yeah, it was there. अब वो नहीं पार कर पाया फील्डर, वो अलग बात है, but I can't blame him for this dismissal or that dismissal, and I'm not even going to blame him for defeat. मैं पता है सबसे ज्यादा खुश किस बात पे, हालांकि मतलब 78 पे मैं क्या ही खुश हूँ, ब्रेसवेल को मारा। शुक्र है, he dominated Michael Bracewell for once, and this is the guy who has got him out in international cricket 7 times. इस दफा he looked more sure or assured playing Bracewell, और यार मतलब इसने ज्यादातर तो इसने सारे चौके छक्के मारे ब्रेसवेल को ही मारे हैं। एक स्लॉग स्वीप थी for 6, then there was this, वो बहुत कुत्ता शॉट था, he used his feet to go downtown, slammed him right over his head for 6. I love that 6, ठीक है। फिर इसने एक सिमिलर कदमों का इस्तेमाल कर करना, यूज ऑफ फीट करके, he went aerial over mid wicket and bisected a very narrow gap in the field. वो कमेंटेटर्स भी बड़े खुश हुए थे, और बाबर की भी हंसी निकली थी इस पर कि मैंने मार लिया ब्रेसवेल को। Yeah, and then he slapped him through the covers as well. That's 4 big scoring shots versus Michael Bracewell, someone who kind of like had a bunny situation going on with Babar. हाँ, bunny था वो सीन, अभी भी थोड़ा सा है, there's still 2 games to go, but I'm so happy that at least he got to conquer that demon, कि चलो ब्रेसवेल को तो मैंने मार लिया। हालांकि कंडीशंस ऐसी थी कि ब्रेसवेल को मारना ही चाहिए था। ब्रेसवेल को शायद तू भी एक आधी लगा देता। यार मैं क्यों बेइज्जत हो जाता हूँ? प्रॉपर बैट होता था तो घुटना जब मेरा ठीक अपने जमाने का सईद अनवर जूनियर है सादी। हाँ, मुझे स्कूल में एक्चुअली सईद अनवर बोलते थे। हाँ, मैं इसके स्कूल में तब नहीं था ये मेरे सामने नहीं हुआ भाई। सो या देखो, सो हैप्पी दैट ब्रेसवेल को कम से कम ही वन दैट बैटल। उसके बाद यार वर्सेस पेस काफी खूबसूरत शॉटें मारी थी इसने, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर आजम की शॉटें तो जब 27 भी करता है तब भी खूबसूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी इनिंग्स में यू सॉ द फर्स्ट कवर ड्राइव, रिमेंबर वो जो ऑब्वियसली कवर ड्राइव वैसी खूबसूरत है। जब मारी थी तो मैंने कहा बॉय ने एक क्रेजी फ्लिक मारा है, सही है, मिड विकेट पे फ्लिक मारा, कट शॉट मारी, देयर वाज अ हुक फॉर 6 इन देयर, व्हिच आई वाज रियली सरप्राइज्ड। आई वाज लाइक, ऑलराइट बाबर, आई एम हियर, आई सी यू। I will say this again, I'm not going to blame him for his dismissal because the ball was there to hit, and I'm not going to blame him for this defeat either because Pakistan were in a position where they should have still won it. यार देखो, हाँ आप ये जरूर कह सकते हो कि that 100 is still elusive and she should have gotten it. अच्छा, बाय द वे याद है मैंने प्रेडिक्शन में बोला था कि 100 नहीं करेगा लेकिन टॉप स्कोरर होगा, वो इसी तरह की इनिंग्स थी। अच्छा, और आएंगी अब इस तरह बनेगा। मैं एक चैपमैन डक आएगा, फिर एक और बाबर 78 आएगा। अब वो हो जाए तो मैं जीत सकता हूँ, लेकिन मेरे लिहाज से शायद ये अगले दोनों मैचेस में भी 50 मार। मुझे पता तरस क्यों आता है इस पे, स्पेशली इस तरह की सीरीज में।
ये हम कल बात कर रहे थे कि डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट। हाँ, ये सेंचुरी मारेगा तो जी टीम के अगेंस्ट मारी है, 0 पे आउट होगा तो जी टीम के वो दोनों तरफ चलता है, वो कोई भी हो। जो बाबर हेटर्स है ना, जो आजकल बहुत ज्यादा पाए जाते और हैं, जो हर बाबर- कोने में एक छुपा हुआ होता है, और जो बाबर लवर्स है वो भी सेम ही है यार। वो भी सेम ही चल रहे हैं यार। बाबर लवर्स आर प्रॉब्ली द रीजन व्हाई देयर आर सो मेनी बाबर haters, हेटर्स, क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल, वो माज हसन लेवल पे हेटर बन जाते हैं ना, सॉरी लवर बन जाते हैं। तेरा नी लवर ना होना नहीं मैं रिकवर, ये बाबर कह रहा है होना नहीं मैं रिकवर। दिलजीत यार 100 नहीं आया, आई नो दैट 67 इनिंग्स हो गई हैं, नहीं आ रहा दैट 100 स्टिल evades him, बट स्टिल इट वाज अ गुड नॉक, अच्छा कैचअप नॉक था। 78 ऑफ 83 मान रहे हैं कि 65 बॉल 50 का जो भी था सीन, ही लेफ्ट द गेम जहां पे 8 और 9 के दरमियान रन रेट था और 6 विकेट्स अभी भी इन हैंड थे। सेंचुरी नहीं आ रही, सेंचुरी पता नहीं यार, आ ही जाए अब एटलीस्ट। नहीं आ रही। वन कैन होप कि यहाँ पे he's got a bit of a start, तो maybe there's 100 in the next game or ये the सईद one अनवर after। की बदवाएं तो नहीं लग रही कि मेरा 20 का पता नहीं। सईद सईद भाई अनवर नहीं कर सकते ऐसे। वैसे सईद भाई का जो फेक अकाउंट है ना, हाँ वो कर वो सकता है। शायद कर सकता है। सईद भाई यार, आई मिस यू यार। Yeah, I mean, look, cut him some slack. I don't think he lost Pakistan this game. वो बेचारा, क्योंकि it's become a fad now. It's become mainstream कि जो भी है बाबर पे पेल दो। ये लॉस आप बाबर पे नहीं पेल नहीं सकते। नहीं, I'm this loss sorry. यार देखो, And we agree कि there are lots of issues. देखो अब जरा सोचो, ठीक है ना, इतना जरा सोचिए। बाबर आजम से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि वो गेम्स फिनिश करके आएगा, तो आई डोंट थिंक ही इज कट आउट फॉर दैट। And it's really not difficult cut out for that. it's really difficult and challenging to finish a game when you're batting at first drop and chasing 344. Players like Virat Kohli do. Virat Kohli is a bit of an anomaly. Nah, he does it. Finishing off games at first drop. That's why he is a chaser supreme. That's why he's one of the best ODI batters in history. I would say Virat Kohli तो top two या 3 tops batters में। मेरा सेकंड है यार अब वो देखो, विव, विराट, सचिन, AB, इनके अंदर जो आपका हर एक का टॉप 4 होगा ना, वो सब्जेक्टिव होगा, because now it depends on what you're giving preference to. If you're giving preference to strike rate, AB and Viv will be higher. तुम्हारा क्या है? यार मेरा personally, हाँ I've thought about this, और मेरा पहले विराट 1 था, but then every time I go to the good areas chat and they show me what kind of an anomaly Viv Richards was. We've won. छोटे बैट, अब तो मॉन्स्टर बैट्स है ना, Bro, मुश्किल बॉलिंग एरा, वो ग्राफ मेरे जहन से निकल ही नहीं सकता। मुश्किल बॉलिंग एरा, एंड आल्सो उसके टाइम पे इतना मारते ही नहीं थे। सो आई थिंक विव रिचर्ड्स हैज टू बी नंबर 1, विराट 2, Second, विराट नहीं बल्कि नहीं Oh, विराट is 2 सचिन for भी me, हो सचिन सकता is 3 for me. You know what? विव, विराट, सचिन, AB, मेरा सेम है। सचिन लॉन्जेविटी पे आई गेस, AB is just because he's an enigma. सचिन But सचिन the point is कि we feel objectively सबका टॉप 4 ये होना चाहिए, सही है? नहीं, सब्जेक्टिव है ना नहीं इसमें। नहीं, टॉप 4 यही टॉप चाह रहे हैं। 4 तो यही। I'm pretty sure that's objective at this point. मगर इसके अंदर रैंकिंग क्या है वो सब्जेक्टिव है, and it depends on what you value more. यार आई सी टॉप 5 भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। रोहित रोहित शर्मा है? हाँ है 5। रोहित और पॉन्टिंग के दरमियान है ना नहीं यार? नहीं, रोहित है यार। रोहित और पॉन्टिंग के दरमियान, it's not that simple. रोहित है यार। I'm also in team Rohit, but Ponting is a solid case as well. Ponting is a good 6th batter. Ponting has won a lot of World Cups and played knocks in finals as well. वो भी है। मतलब you can't. But रोहित ने जो किया है as opener bro. Yeah, Punter took ODI cricket seriously in an era where only Dean Jones in Australia took it seriously. समझ रहे हो? They just never give a fuck about ODIs. But रोहित शर्मा ने जिस तरह अपने आप को रीइन्वेंट भी कर लिया। रोहित शर्मा जिस तरह I mean ओपनर आना, आज सिराज ने बोल्ड मारा वैसे। ओपनर आना और ये करना, जो कि आई थिंक वो यार जीत भी गया होगा गुजरात। Rohit 2.0 came in and became an opener and an accumulator. Rohit 3.0 then didn't put that much of a value on his wicket and just went berserk. तो आप देख लो ना, एक करियर में आपको 3 टाइप्स ऑफ प्लेयर्स मिल रहे हैं यार। आप नहीं Agreed. अरे मेरा भी नंबर 5 वैसे रोहित ही है, मगर Ponting is someone who Ponting challenges is them. someone who Top 4 I don't think are challenged. उसमें क्या रैंकिंग आपकी अपनी होती है वो सब्जेक्टिव है, depends on what you value more. आगे चलो। लो जी, मुंबई हार गया। लो भी जटो। अच्छा ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। अच्छा आगे कहाँ चले? गुजरात जीत गया। अच्छा आगे कहाँ चले? बाबर की कर ली, बस बात जितनी करनी थी। हाँ, और क्या है? देखता हूँ मैं मेरे नोट्स में नोट्स में हो गए। नोट्स में ऐसा कुछ है नहीं। शॉर्टें लिखी हुई हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है यार, इंसान के बच्चे बनो, टीम कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन ठीक करो, गिव वैज जूनियर सम गेम टाइम एज वेल, ठीक है? अगर तो आपको इस तरह की कंडीशंस फिर से मिलती हैं, कंसीडर फहीम अशरफ। आपको वैसे तो हम कहते हैं उसको स्क्वाड में होना नहीं चाहिए था, जो एक आपको वेन्यू मिला था और कंडीशंस मिली थी जहां पे खेला जा सकता था, वो वहां पे खेला ही नहीं। राणा जी से बेहतर
ड्रिंक कैरियर्स भी होंगे फिर अगर Yeah, इसी I वजह suppose. से लेके पता नहीं क्या तुक बनती है अगर उसको ये वाला मैच भी नहीं देना था, नहीं समझ आती यार, आपस की बातें नहीं समझ आती। बाकी लुक, डू नॉट गो इन विद अ हाफ बेक्ड फिफ्थ बॉलर। ये आपको चीज, मैं मानता हूं, वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया, वर्कड इन साउथ अफ्रीका, नौबत ही नहीं आई, सही है। और साइम का भी बफर था, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। वो तो बहुत अच्छा बफर या था ना। अब वो नहीं है, आप इतनी ज्यादा अपनी जो है बेट्स हेज नहीं कर सकते, एक प्लेयर निकलने से सब कुछ आपका तहस नहस हो जाता है। ये कौन सी टीम है यार? क्योंकि अब तैयार नहीं किए हुए ना कोई। ये कौन सी टीम है? अब वो कहेंगे कि तैयार किए ना इरफान खान नियाजी को ओवर देके। अरफात मिन्हास प्रोफाइल चाहिए भाई। अरफात मिन्हास को पता नहीं कब ये ब्लड करेंगे। अरफात मिन्हास, कासिम अकरम, मुबस्सिर खान, 3 तो ये प्लेयर हैं सिमिलर प्रोफाइल। होपफुली समडे मेहरान जॉइंस दैट एंड मेक्स इट अ क्वार्टेट। मेहरान मेरे लिहाज से इन तीनों से बेहतर बॉलर है, लेकिन बैटिंग जो है ना वो थोड़ी सी उसकी इन तीनों से कम है। I agree. And there's still time to develop for all of these kids. हाँ। और मुबस्सिर तो यार 2 times कायदे-आज़म ट्रॉफी प्लेयर ऑफ द सीजन है। पता नहीं क्या अरफात मिन्हास is an absolute prodigy. So please fix your lineup. बाकी यार, Hashtag fix yourselves. Pakistan should still win this series from here on. 2-1. Yeah, क्योंकि this is a very depleted New Zealand team. और ये तो फिल एलन और साइफर्ड वैसे ही नहीं खेल रहे। बाकी आधे उनके मेन प्लेयर्स जो हैं वो कॉनवे, रचिन रविंद्रा, सैंडर, ग्लेन फिलिप्स, वो सारे आईपीएल खेल रहे हैं। लॉकी, ठीक है, मैट हेनरी इंजर्ड है, ओके कर दी हुई है टॉम बात। लेथम इंजर्ड है, ये प्रीव्यू में कर दी और थी विल बात। यंग भी चला जा रहा है। अब मैं जाना चाह रहा हूँ। Willis Young is also going to greet Will Younger. I would like to go as well. Yeah. हो गया ना? Yeah. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेराम मुझे हर जगह फॉलो करते हैं। उसके अलावा हमारी बूथ यहाँ पसंद ना आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं हमें। और जानिए द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। आप लोगों से मुलाकात होगी वेंसडे को अब मैच के बाद। और आई गेस ईद मुबारक टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग। ईद मुबारक टू एवरीवन इन एडवांस। आई नो सऊदी वगैरह में तो अनाउंस भी हो गई है। कल होगी ना। We will see you on the 2nd of April now. That's it for the Pro Sport podcast in the time being, or for the time being.